संडे मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग में हमारा एक सेशन होता था। जो भी पिछले एक महीने से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मेरे फुल डे के सेशंस होने की वजह से। तो अर्ली अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा एक सेशन होता है जिसमें एक्सपर्ट विद एमडीआरटी हर संडे मॉर्निंग होता है। तो आज से 8:30 बजे मैंने वो रखा। प्लानिंग ये किया कि यार आप लोगों से कुछ बात कर लो, इसके लिए मैंने आज का सेशन रखा आपको, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में आपको आज ही मैंने ये किया है। एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक लिंक भेजी है, उसे जरा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। जो भी ग्रुप्स में आप एक्टिव हो उसमें एक बार डाल दीजिए, क्योंकि मीटिंग सब स्टार्ट हुआ है। अभी भी वेकअप इन द मॉर्निंग अभी तक हुआ नहीं, बहुत सारे लोगों का अभी तक आना चालू है। लेकिन मैं मेरा समय के हिसाब से जो बात करनी है वो मैं स्टार्ट करूंगा। वॉइस इज क्लियर। कल थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ था, लेकिन आज नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कॉलिंग करने के लिए एक स्क्रिप्ट बताई थी, वो स्क्रिप्ट मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको भेज देता हूँ। कॉलिंग का स्क्रिप्ट सिंपल है उसमें। कौन सा स्क्रिप्ट मैंने दिया था कल आपको? स्क्रिप्ट सिंपल बताया था ना। सर नमस्ते, मैं विजय बात कर रहा हूँ, मैं एलआईसी से। जस्ट बेटा। सर नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से। सर स्पेशली मैं एक कपल इंश्योरेंस प्रोग्राम के ऊपर बात करने के लिए आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये एलआईसी की तरफ से आया हो और भारत सरकार की तरफ से है। तो अगर आपकी और आपकी भाभी जी की अगर 5-5 लाख सम इंश्योर की पॉलिसी होती है तो उसके लिए मैं आपसे मुलाकात करके ये प्लान समझाना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट समझाना चाहता हूँ, जिसमें सर ये एवरेजली आपके परिवार का सबसे बड़ा पिलर प्लान है। तो क्या आपके साथ एक मुलाकात हो सकती है, एक कप चाय हो सकती है आपके साथ? तो मैं आके पूरा प्लान समझा देता हूँ, उसके बाद डिसीजन की। मुझे भी मालूम है आपके पास एलआईसी का प्लान बहुत रहेगा, आपका घर में कोई दूसरा एजेंट है या फिर कोई भी आपके रीजंस हो सकते हैं। लेकिन एक बार इसे समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए। सिंपल ही आपको बात करनी है, सिर्फ जो मैसेजिंग है कि बाबा सर मैं ये प्लान आपको समझाने आया हूँ, तो उसी के ऊपर आपको सिर्फ डिस्कशन करना है हमसे। क्या है कि हम बात करते हैं कॉलिंग करने के लिए, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सो सीधा कस्टमर कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एलआईसी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एलआईसी। ठीक है बाबा, एलआईसी में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स आपने दूसरे दो सेशन में देखे मेरे साथ, अभी आज कुछ नया सीखेंगे। मैं हमेशा कुछ नई बात करता हूँ और हमेशा नया देना मेरा तरीका है। अभी आपके अकाउंट में फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल बहुत खतरनाक है आपके लिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट एलआईसी की तरफ से आपके अकाउंट में हर महीना 25,000 अगर डिपॉजिट होता है, 25,000, तो आपको कैसा लगेगा? सवाल मेरा क्या है, आपके अकाउंट में बाय डिफॉल्ट एलआईसी की तरफ से आपका कमीशन कब आता है? 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में। बाय डिफॉल्ट एलआईसी ने एक काम कर दिया, आपके अकाउंट में 25,000 महीने का एक्स्ट्रा डालना शुरू कर दिया। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्छा तो लगेगा, लेकिन क्या है सर, बोलूं क्या नहीं बोलूं, बोलूं क्या नहीं बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। एक रिक्वेस्ट है आपको, एक बार वापस एक बार उस लिंक को आपके ग्रुप में अगर डाल देंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं डाला है, शायद डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। मतलब ये सोच रहे हो कि करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा कुछ? अच्छा नहीं लगता है, ठीक है चलो। चलो जान दो, 25,000 कम अमाउंट है, मैं 50,000 का बात करता हूँ। हर महीने में आपके अकाउंट में बाई डिफॉल्ट 50,000 अगर डिपॉजिट हो गया एलआईसी की तरफ से, कैसा रहेगा? 50,000 बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है 50,000। मैं साल का 6 लाख रुपए आएगा आपको। अच्छा है ना? 50,000 अगर महीने का डिपॉजिट हो गया, यार सोने पे सुहागा हो गया आपका तो। मैं तो कहता हूँ मजा आना चाहिए।
चलो ठीक है, 50,000 छोड़ देते यार। अभी सीधा बात कर लेते हैं थोड़ा बड़ा अमाउंट का। 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में आएगा, कैसे लगेगा आपको? महीने का 1 लाख? पहले तो सोचना पड़ेगा 1 लाख आएगा कैसे। सुपर होगा, ठीक है चलो। एक मेरा साउथ में सेशन चल रहा था, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा। एक बंदे ने मुझे बोला, सर मेरे अकाउंट में हर महीने अगर 5 करोड़ आएगा बाय डिफॉल्ट एलआईसी से, तो मैं तो नाचूंगा सर। बोला, हो सकता है 5 करोड़ आपके अकाउंट में आने का हर महीना? बोला, सर क्यों नहीं हो सकता है? अगर भरत पारिक सर 400 करोड़ का एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वाई नॉट पॉसिबल फॉर द 5 करोड़ मंथली कमीशन बाय एलआईसी? इट इज पॉसिबल टू मी सर, नो प्रॉब्लम। बोला, आएगा गारंटी है? बोला, हाँ सर गारंटी है, 100% हो सकता है। बोला, क्यों नहीं सकते? अगर मैं मेहनत करूंगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही कंसेप्ट है कि आप अगर ये सोच लो कि मेरे अकाउंट में आज 5,000 रुपये महीने का आ रहा है, तो इसको मैं डबल कैसे करूं 10,000 महीने का? आज अगर 10,000 मेरे महीने का आ रहा है, तो मैं 15,000 कैसे करूं? ये चीज करते करते एमडीआरटी हो सकता है। अगर आप एमडीआरटी के पीछे भागोगे, एमडीआरटी नहीं हो सकता। मैं क्लियरली बता देता हूँ एमडीआरटी का प्रोसेस क्या है। आपको कोई आके बता देता है 1 लाख, 1 लाख प्रीमियम का पॉलिसी कर ले, 45 पॉलिसी, यू बिकम एमडीआरटी। अरे बात सही है आपका, 1 लाख प्रीमियम का ही कस्टमर क्लोज करना है, 45 कस्टमर करेगा, आराम से बैठ के शांति से तो एमडीआरटी कर सकता है, रिलैक्सेशन में होगा। मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। लेकिन बूंद बूंद से जब सागर बनता है, जब नींव छोटी छोटी नींव लगा के अगर कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो वो गिरती नहीं है। अभी एक एक सिचुएशन बताता था, 2020 में कोविड सिचुएशन में एक एजेंट का 80 लाख रुपए का ईयरली प्रीमियम ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गया, स्टॉप हो गया। रिन्यूअल प्रीमियम कितने का फटका गिरा? साल का 4 से 4 लाख रुपए का उसका इनकम था, 4 लाख रुपए एक ही झटके में डाउन। साल का 4 लाख रुपया। क्योंकि 80 लाख रुपीज का जो प्रीमियम है, 80 लाख रुपीज का प्रीमियम, सडनली कस्टमर वॉज स्टॉप द प्रीमियम्स। एक नहीं, 40-50 कस्टमर ने प्रीमियम स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के बाद वो विड्रॉल के लिए भी डाल दिया उन्होंने, सरेंडर कर दिया पॉलिसीज। मतलब इतनी बनी हुई मेहनत को एक ही झटके में क्यों? कोविड सिचुएशन में बहुत सारा सिचुएशंस आया। लेकिन एक पॉइंट है, अगर उस जगह पे छोटा छोटा पॉलिसी रहता था, चलो बंद भी हो जाती है, 100 पॉलिसी में से 20 पॉलिसी बंद हो जाएगी। अरे 20 छोड़ो, मैं 20 चालू रखता हूँ, 80 बंद हो जाएगी। लेकिन 20 तो ऐसी चालू रहेगी जो जेन्यून रहेगी आपके लिए, जो हर महीने आपके अकाउंट में पैसा देगी। डर किस चीज का लगता है सर? बंद हो गया तो? सर अगर चला नहीं तो? जिंदगी का गारंटी कल कल का नहीं है। और आप पूरा 25 साल का प्लानिंग करके बैठो कि ये बंदा मेरे को 25 साल कमीशन देगा। अरे अगले साल अगर उसका डेथ हो गया और उसका प्रीमियम स्टॉप हो गया, तो क्या कर सकते हो? नहीं। प्लानिंग ऐसा करो कि आपकी जिंदगी में आपको कभी भी उतार चढ़ाव जब आ जाए, तो तकलीफ होना नहीं चाहिए, बिजनेस कभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा सिस्टम तैयार करो। ये चीज एक दिन में नहीं आता है साहब, इसके लिए टाइम लगता है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं यार सर, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, काम होते रहेगा। अभी मैंने सवाल पूछा कि आपको 25,000 महीने का अकाउंट में आएगा तो अच्छा लगेगा। अगर मैंने 50,000 पूछा तो आप बोले बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैंने पूछा 1 लाख रुपए अगर अकाउंट में आएगा तो कैसे रहेगा? आप बोले उससे भी बढ़िया होगा। 5 लाख रुपए अगर महीने का अकाउंट में आएगा, अरे उसको लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसको लाने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आएगा। लेकिन ये तभी आ सकता है जब मेहनत अच्छा होगा ना। ये तभी आ सकता है जब मेहनत अच्छा होगा। तो क्या करना है? एमडीआरटी करना है ना अगले साल, तो दौड़ना तो पड़ेगा पापा एमडीआरटी के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, सिर्फ करना पड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर रास्ते मुश्किल है, कठिन है, तो उस पे तो चलना पड़ेगा। आज का सब्जेक्ट जीवन उत्सव है, और इसके साथ इंडेक्स प्लस है। मेरा सबसे फेवरेट प्लान इंडेक्स प्लस। बहुत अच्छा लगता है ये प्लान मुझे। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं, सर आप मार्केट का रिस्क लेके चलते हो। अरे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो अब तुमको रिस्क नहीं लगता है। अरे म्यूचुअल फंड में तुम पैसा लगाते हो तो अब तुमको रिस्क नहीं लगता है। जब एलआईसी का नाम आता है तुमको रिस्क लगता है। अरे एलआईसी का नाम रिस्क में नहीं आता है बाबा, एलआईसी का नाम सिक्योरिटी जोन में आता है। और एलआईसी ने इंडेक्स प्लस में जो पैसा दिया है या देने वाली है, या जो भी बोला एलआईसी ने, अरे गारंटेड एडिशन के साथ एलआईसी वो पैसा दे रही है आपको, गारंटेड एडिशन के साथ। और एलआईसी इतना भी कह रही है,
आप टेंशन मत लेना, जितना भी पैसा लगाओगे आपका डबल में तो आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ। सोच कहाँ है, सोच यही है सर। पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देख लो तो बहुत तकलीफें हमें हुई। एग्री करता हूँ सर, पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब था, क्योंकि जब एलआईसी ने यूलिप पॉलिसीज लाई तो इतना नॉलेजेबल सिस्टम नहीं था दैट टाइम। एलआईसी का नॉलेजेबल होने के बाद भी वो जो बैड पैच था यूलिप के लिए, वो बैड पैच अभी निकल गया। अभी म्यूचुअल फंड का भी बैच पैच चला, आपको मालूम रहेगा, बैड पैच चलता है हर एक प्रोजेक्ट का। जब वो निकल के बाहर आया, आज उसका दिन है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में एलआईसी का दिन आएगा, क्योंकि एलआईसी का यूलिप सबसे तेज चलेगा। और आप भी जानते हो निवेश प्लस में 4.5 साल में डबल दिया है। जबकि बैंक आपको 7-8 साल में डबल देता है, हमारा निवेश प्लस में डबल दिया है कितना साल में, 4.5 साल में। और क्या चाहिए बाबा। रिटर्न अच्छा आएगा, आप उसको भरोसा करो। बिलीवनेस बहुत बड़ी ताकत है, अगर उसको लेके नहीं चलोगे तो मजा कैसे आएगा। अभी जीवन उत्सव, जीवन उमंग के बिहाफ में निकाला हुआ प्रोडक्ट है जीवन उमंग, जीवन उत्सव। लेकिन जीवन उत्सव में क्या डिफरेंस लाया, जीवन उमंग में क्या है, 8% गारंटेड, जीवन उत्सव में क्या दिया, 10% गारंटेड वाला। 90 साल के बच्चे से लेके 55 साल के एज बंदे तक आप पॉलिसी दे सकते हो जीवन उत्सव का। कितने, 55 साल तक जीवन उत्सव दे सकते हो। मेरे हिसाब से 65 तक दे सकते हो। मिनिमम टर्म है उसका, टर्म ही नहीं है उसका, 100 years ऑफ द मैच्योरिटी प्लान। एज ऑफ 100 years ऑफ द मैच्योरिटी प्लान, एज ऑफ 100 years ऑफ द मैच्योरिटी प्लान, दैट सिंपल। पीपीडी 5 साल से लेके 16 साल का पीपीडी दिया है। मतलब जितने साल का पीपीडी लेगा उसका 3 साल का गैप रखने का है। मतलब 11 साल का अगर पीपीडी रखते हो तो आपको 14 साल से पैसा आएगा। लेकिन अगर 5 साल का पीपीडी रखते हो तो 11 साल से ही पैसा आएगा। मतलब कंडीशन क्या दिया है, आफ्टर दैट 11 years यू गेट द अमाउंट। मतलब 11 साल का अगर आपने ये रखा, मतलब 5 साल का पीपीटी रखा तो 11 साल से पैसा मिलेगा, 6 साल का पीपीटी रखा तो 12 साल से पैसा मिलेगा। अगर 7 साल का पीपीटी रखेगा तो 13 साल से पैसा आएगा। और अगर 8 साल का पीपीटी, मतलब सिंपल है, वो गैप रखा है। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड का नो लिमिट है। इसमें दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, एक फिक्स अमाउंट मिलेगा 10% गारंटी के साथ, जब तक जिंदा हो तब तक। मतलब जितना सम एश्योर्ड लिया, मान के चलो 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10 लाख सम एश्योर्ड का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए सालाना, जब तक जिंदा हो तब तक, 100 साल तक आपको मिलेगा, 100 साल तक। 100 years, एज ऑफ 100 years तक मिलेगा। दूसरा, फ्लेक्सिबल ऑप्शन, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसमें क्या है, अभी मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको आ रहा है साल का, और ये 1 लाख रुपए आपने लिया नहीं, वो रखा एलआईसी के पास, आपने एलआईसी के पास रखा। उसके ऊपर एलआईसी 5.5% इंटरेस्ट देगी, कितना देगी, 5.5%। मतलब 1 लाख प्लस अगले साल 1,05,500 हो जाएगा। वो वापस अगले साल का 1 लाख रुपए उसमें आ जाएगा, मतलब 2,05,500। दूसरे साल पे भी नहीं लिया तो तीसरे साल के लिए वैल्यूएशन बढ़ेगा, क्योंकि 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चालू हो गया। एक एजेंट ने मुझे सवाल पूछा, सर सबसे बढ़िया प्लान है, बोला ठीक है अच्छा है। मैं किसी प्लान को अपोज करता नहीं कभी भी, क्योंकि जब तक प्लान मेरे दिमाग में घुसता नहीं, मैं तब तक उसके बारे में ज्यादा बात करता नहीं। मैं स्टडी पर्पज के लिए मैं आपके साथ ये प्लान लेके आया हूँ। क्योंकि आज तक जितने भी सेशन मैंने लिए सिर्फ उमंग के ऊपर लिए, मैंने जीवन उत्सव को पहली बार आज ले रहा हूँ। क्योंकि जीवन उमंग मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहता, क्योंकि जिस दिन ये जीवन उमंग लॉन्च हो रहा मेरा सेशन चल रहा था। मैंने एक ही कैलकुलेशन निकाला, वो कैलकुलेशन जब मुझे समझ में आ गया, मैं बोला जीवन उत्सव से बेटर मेरा जीवन उमंग अच्छा है। मैं क्लियर नहीं, मेरा सजेशन ही है। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसमें काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि विजय कुमार ने बोला कि जीवन उमंग से जीवन उत्सव से बेटर जीवन उमंग है। नहीं, एलआईसी का सारा प्लान अच्छा है। अभी जीवन उत्सव किसी को अच्छा लगता है, जीवन उमंग किसी को अच्छा लगता है। तो डिपेंड, अपना चॉइस है, मेरा चॉइस जीवन उमंग है। लेकिन जीवन उत्सव समझा क्यों रहा हो, क्योंकि जीवन उमंग में जीवन उत्सव जो प्रोडक्ट है उसका डेफिनेशन बहुत खतरनाक है। इसमें एक चीज है, क्या चीज है मालूम है, आपने 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिया है, इसमें एक कंडीशन क्या है कि 5 साल तक भी पैसा पेड कर सकते हो। मतलब पीपीटी कितना लिया, 5 साल का, और 11 साल से पैसा चालू, 1 लाख रुपया। मतलब 6 साल का वेटिंग करके 11 लाख से पैसा चालू। अगर आप कैलकुलेशन करोगे उस पैसे का तो वो पैसा आपको बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा ये पॉइंट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करता है। कौन सा, कि आपने जितना समय छोड़ लिया उतना ही रिस्क और जिंदगी भर है।
और उसके साथ जितने गारंटेड एडिशन है 40 रुपए का गारंटेड एडिशन उसमें मिला। मतलब जितने साल का पीपीटी रहेगा उतना 40 40 हजार का गारंटेड एडिशन आपको मिलेगा। क्या हो गया? मतलब 2 लाख रुपए आपका एडिशन आ गया। 5 लाख का 5 साल का पॉलिसी, 11वें साल से 1 लाख रुपए लाइफ टाइम, और 10 लाख प्लस ये 2 लाख का गारंटेड एडिशन, ये वैल्यूएशन आपको मिलेगा वहां। अब अगर 11 साल के ऊपर 16 साल का पॉलिसी लेते हैं, पीपीटी 16 साल और पैसा चालू 19वें साल से, पैसा चालू 19वें साल से लेते हैं, तो आपको गारंटेड एडिशन 6 लाख रुपए तक आता है। सिंपल पॉइंट है। इसमें दो पॉइंट्स पे काम करते हैं। एक तो 10% गारंटेड जिंदगी पे लो, या दूसरा फ्लेक्सिबल डालो। लेकिन फ्लेक्सिबल में एक ऑप्शन बताता हूँ मैं। इंडिया का कल्चर जो है, इंडिया का कल्चर का बात करता हूँ। जो भी कस्टमर है, वो कस्टमर पॉलिसी शुरू करने से लेके पॉलिसी खत्म होने तक कभी राह देखता नहीं है। उसको पैसे का जरूरत पड़ गया, यार मेरा एलआईसी का पॉलिसी सरेंडर कर दे, मेरे को नहीं भरने का है। पहला क्वेश्चन ये रहता है उसका। अभी मुझे दूसरा उसमें क्वेश्चन ये आता है, यार अगर इसको मैंने फ्लेक्सिबल प्लान दे दिया, अगर मैंने इसको फ्लेक्सिबल प्लान दिया और उसको कह दिया कि 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आते जाएगा, तो कि ये पैसा रखेगा क्या निकालेगा? क्योंकि 90% ऑफ द कस्टमर इन द एलआईसी, 90% कस्टमर इन द एलआईसी इन इंडिया, वो पैसा विड्रॉल करेगा ही करेगा, 90%। लेकिन इसमें एक फायदा क्या है फ्लेक्सिबल में? फायदा ये है कि मान के चलो उसमें 70% का विड्रॉलेशन दिया, ये 75% का विड्रॉलेशन दिया, उतना ही अमाउंट तू विड्रॉल कर सकता है, बाकी का अमाउंट तू विड्रॉल नहीं कर सकता है, तुझे रखने का है कंपलसरी उसमें। ये कंडीशन मेरे को अच्छा लगता है वहां पे। क्योंकि ये कंडीशन हो या ना हो, आप बता दो कि सर 75% पैसा विड्रॉल करो, बाकी का रख दो। तो बाकी का जो पैसा रखा है ना, वो कंपाउंडिंग अगर होते जाएगा तो उसको मजा आएगा उसमें। और इसी कारण की वजह से बहुत सारे एजेंट्स इस प्लान को फ्लेक्सिबल ऑप्शन में सेल कर रहे हैं। अभी आते हैं रिस्क और फैक्टर के ऊपर। रिस्क और फैक्टर में क्या गणित है इसके अंदर? रिस्क फैक्टर गणित ये है कि जितना सम एश्योर्ड लिया उतना सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन जो भी बनेगा। 40 रुपए गारंटेड एडिशन है 1000 सम एश्योर्ड के लिए। अभी 10 लाख के लिए आता है 4 लाख। अभी 19 साल का पॉलिसी लेते हैं तो 16 साल में आपका गारंटेड एडिशन बनता है अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के आसपास का। तो इंश्योरेंस कवर कितना बना? 16 लाख का। मतलब 19वें साल पे पॉलिसी आपने 1 लाख रुपए लिया, आपका इंश्योरेंस कवर हो गया 16 लाख का। 20वें साल पे आपने पॉलिसी लिया 1 लाख रुपए लिया, आपका इंश्योरेंस कवर है 16 लाख का। आपने 21वें साल पे 1 लाख रुपए लिया, आपका इंश्योरेंस कवर है 16 लाख का। मतलब जब तक जिंदा हो 70 साल में भी चले जाओगे तो परिवार को सिर्फ 16 लाख देके जाओगे। ये गणित यहाँ पे है। अभी अगर एलआईसी का पुराना 2012 के पहले वाला प्लान 5 नंबर अगर अवेलेबल रहता, तो 100 पे सुहागा था कस्टमर का। क्या कह रहा हूं मैं? अगर 5 नंबर आता और जीवन उसको उसके साथ देते थे, मजा आता था। मजा आता था, क्लियर बोलता हूँ, मजा आता था। क्योंकि 5 नंबर क्या करता था मालूम है? होल लाइफ इंश्योरेंस कवर, इंक्रीजिंग ऑफ द बोनस, सबसे हाईएस्ट बोनस रेट मिलने वाला प्लान इन एलआईसी। सबसे हाईएस्ट बोनस रेट मिलने वाला, 70 रुपीज बोनस रेट मिलने वाला प्लान, मतलब 5 नंबर टेबल। 70 रुपीज, 70 रुपए बोनस था उसको। होल लाइफ था उसका, मैच्योरिटी सीधा 80 के बाद कभी भी लेने का। उसका मैच्योरिटी 80 के बाद कभी भी लेने का। मतलब इतना पावरफुल प्लान था। तो वो इसके साथ अगर अटैच कर देते हो तो मजा आएगा, सोने पे सुहागा। और जीवन उस समय एक गणित है कि अगर शॉर्ट टर्म में बेचोगे, आप 5 साल का पॉलिसी देखिए, अगर 11 साल पे पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है, 5 साल में कमीशन कितना आएगा आपको? क्योंकि प्रीमियम बनता है 2,30,000 रुपए का। 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए 2,30,000 का प्रीमियम बनेगा 5 साल के लिए। और 11वें साल से आपको 1 लाख रुपए जब तक जिंदा हो तब तक। आप टोटल इन्वेस्टमेंट देख लो, 2,30,000 में 2,30,000 मल्टीपल बाय 5 साल आप इन्वेस्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 11,50,000। अगर उसका मैं 6% भी बात कर लूँ तो 69,000 आपका रिटर्न आता है। मतलब एवरेजली इसके अंदर जो मिलने वाला रिटर्न रेट है, रिटर्न रेट है, एलआईसी सबसे ज्यादा दे रहा है। एग्री करता हूँ मैं, 11वें साल से कस्टमर को भी अच्छा लगता है। लेकिन सर आपके पॉकेट में सिर्फ 5 साल कस्टमर पैसा देगा। 5 साल पीपीटी पे करके 11वें साल से पैसा आना चालू।
विजय जोशी साहब, मेरा सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं है। मेरे जीवनोत्सव जीवन इंडेक्स प्लस के ऊपर बात करूंगा मैं। जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लूंगा दैट टाइम मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी ये उत्सव है, आपके सपनों का उत्सव, आपके सपनों का उत्सव। कोई कस्टमर कहता है कि नहीं यार मेरे को ये प्लान दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्लेक्सिबल ऑप्शन में जाते हो तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अगर कैलकुलेशन करो तो अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज गोज टू अप्रोक्सीमेटली 10 लाख समय का वैल्यू इज गोज टू 2 करोड़ के आसपास जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पकड़ के। मैंने इसका कैलकुलेशन करके देखा, मैंने खुद कैलकुलेशन करके देखा, तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वहां तक जाता है, जाता है। लेकिन ये गणित है पूरा इंडिया में अगर सोचा जाए तो 100 ईयर्स तक कोई जिंदा तो है नहीं। लेकिन जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसका बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। उसको पैसे की जरूरत नहीं, इसके लिए वो डाल रहा है क्या? नहीं। वो पैसा क्यों डाल रहा है? 15 साल के लिए पैसा क्यों डाल रहा है? 20 साल के लिए पैसा क्यों डाल रहा है? 25 साल के लिए क्यों नहीं कर रहा है? कि उसकी कुछ वैल्यूएशन को इंक्रीज करके उसके लिए कुछ बना के देते हैं। राइट है, इसके लिए डाल रहा है। बाकी इसके आगे कुछ है नहीं है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीवनोत्सव बढ़िया चीज, कॉम्बिनेशन से बेटर है ओनली सिंगल सिस्टम में बेचना। उसमें कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो प्लान ही थोड़ा डिफरेंट है, उसके टेक्निक्स बहुत डिफरेंट है। इसके लिए वो सिंगल पे ही चलता है। जैसे जीवन उत्सव अगर लेते हो, जीवन उमंग अगर लेते हो तो उसके साथ कोई भी प्लान मिक्स कर दो, मजा आएगा। लेकिन जीवन उत्सव में वैसा नहीं होता है, उसके कैलकुलेशन ही फिगर समझ में नहीं आते हैं। लेकिन अगर लेना है तो 15 साल का लेंगे तो उसमें प्रीमियम ज्यादा आता है, अगर वही प्लान में 16 साल के लेता हूं तो उसमें प्रीमियम कम आता है। एक्चुअली ये गणित क्यों समझा रहा हूं आपको, कि हम सोचते हैं कि जीवनोत्सव का कोई बढ़िया कॉम्बिनेशन अगर आ जाए, कॉम्बिनेशन करके देखे, ट्रायल करके नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जीवनोत्सव एक अकेले दम पे बहुत बढ़िया चीज है। आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जो है इंडेक्स प्लस, मेरा सबसे फेवरेट प्लान। अभी इंडेक्स प्लस क्या है? यूलिप, पूरा यूलिप पॉलिसी है। अभी इसमें ऑप्शनल क्या है? इसमें ऑप्शनल ये गणित है। पहले कैसे था, यूलिप पॉलिसी में क्या है, 4 ऑप्शन आते थे। एक ग्रोथ फंड, एक बॉन्ड फंड, एक बैलेंस फंड, और उसके बाद बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इस 4 फंड में कोई भी एक फंड सिलेक्ट कर लो, उस फंड में आप पैसा लगा दो, वो फंड के ग्रोथ के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अभी मान लीजिए बॉन्ड लिए आपने, तो बॉन्ड में क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, उसका रेशियो कम में चलता है। उसके बाद आता है बॉन्ड के बाद, बॉन्ड के बाद बैलेंस, बैलेंस के बाद में बॉन्ड, ग्रोथ, बैलेंस, और यार भूल गया अभी, बात करते करते ही भूल जाता हूँ। बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, सिक्योर सिक्योरिटी इन द सेंस इसका गारंटी रहता है कि आपका सिक्योरिटी इतना परसेंट तक ही रिटर्न आएगा उसमें, सिक्योर फंड में। और दूसरा है बैलेंस, बैलेंस मतलब बॉन्ड, बॉन्ड में पैसा जाएगा, ग्रोथ में पैसा जाएगा। मतलब बैलेंस बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा, और उसके साथ 50% पैसा आपका ग्रोथ में इन्वेस्ट होगा, जो शेयर मार्केट के हिसाब से चलेगा। और चौथा वाला ऑप्शन है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, सीधा मार्केट में पैसा, तुम्हारा नसीब, तुम्हारा नसीब। लेकिन इंडेक्स प्लस में ये, इसमें से 4 ऑप्शन में कोई नहीं, ये निवेश प्लस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर प्लान एलआईसी का लेना है तो ग्रोथ में ही डालने का कभी भी। अरे नसीब बना तो नसीब बना, नहीं बना तो कोई कौन सा टेंशन है, वैसे भी पैसा का क्या जुगाड़ है। अभी इसमें कैसे गणित है, इंडेक्स प्लस में आपका पूरा पैसा 2 ऑप्शन में जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, 1 से लेके 50 तक का जो भी टॉप निफ्टी कंपनीज है, निफ्टी, निफ्टी इन द सेंस वो टॉप में रैंकिंग में चलता है कंपनीज, उसमें पैसा लगेगा, जिसका ग्रोथ रेट ऊपर नीचे होगा, 100 रोज होगा। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन है 1 to 100, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, 1 to 100 में आएगा। सॉरी, तो 1 to 100 में मतलब उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पहले टॉप मोस्ट 50 कंपनी और बाकी के टॉप मोस्ट 100, ये 50 कंपनी भी उसमें रहेगा, इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें। अभी निफ्टी मार्केट में एक ही चीज पूछा जाता है शेयर मार्केट में, ये निफ्टी का भाव क्या है, अप है या डाउन है। अगर अप है तो मार्केट में पैसा लगता है, अगर डाउन है तो पैसा विड्रॉल होता है। लेकिन पूरा खेल निफ्टी पे आता है। इसके लिए एलआईसी ने जो भी पैसा डिसीजन लिया, इंडेक्स प्लस का जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो निफ्टी में करना है।
तो टॉप मोस्ट का 100 कंपनीज या 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होगा। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा कंपनीज में पैसा डूबेगा क्या, पैसा निकलेगा क्या? सर इसका गारंटी डिपेंड ऑन द मार्केट है, इसका कोई गारंटी दे नहीं सकता। लेकिन ये एक चीज का गारंटी बताता हूँ, जिस शेयर्स का वैल्यू अगर आज 6 रुपया है, जिस शेयर्स का वैल्यू अगर आप 6 रुपया है, 6 महीने के बाद उसी शेयर्स का वैल्यू 300 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी डिपेंड करता है, अप एंड डाउन मार्केट में चलता है। सोच लो आपका पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है जिसकी शेयर्स की वैल्यू 36,000 है, 36,000, जिस शेयर्स की वैल्यू 70,000 है, जिस शेयर्स की वैल्यू 1,25,000 है, जिस शेयर्स की वैल्यू 40,000 है, जिस शेयर्स की वैल्यू 20,000 है, 25,000 है, 5,000 है, 10,000 है, उस शेयर्स में आपका पैसा लगाने वाला है। और ये वो पैसा लगेगा आपका, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। इसके लिए उसको टेंशन ही छोड़ दो, पैसा लगा के छोड़ दो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मेरे मीटिंग में, आप LIC एजेंट हो, आपका खुद का भी 30-30 हजार रुपए सालाना उसमें इन्वेस्ट करना सीखो। इसमें इंडेक्स प्लस में लगाओ, अरे पैसा बढ़ेगा साहब, SIP से पैसा बढ़ेगा। आप बोलते हैं सर बात सही है, लेकिन लोग म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड करते हैं। ये म्यूचुअल फंड को बेटिंग करने वाला LIC का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट इन दिस इंडेक्स प्लस। अभी मैंने आपको बताया कि टॉप निफ्टी के 50 कंपनीज और टॉप निफ्टी के 100 कंपनीज में आपका पैसा लगेगा। ठीक है, मैंने कहा आपको। आप मुझे एक बात बताओ, आप में कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ले लो, और उसमें आप बोलो कि आप ग्रोथ में पैसा लगा रहे हो, आप बोलो ग्रोथ में पैसा लगा, तो वो पैसा जो उस कंपनी का है, जिस कंपनी में आप लगा रहे हो, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? उसका क्या आपके पास कुछ प्रोविजन है कि ये फंड में लगेगा, ये शेयर्स में इसमें पैसा लगेगा, ये सिक्योरिटी सिस्टम में पैसा लगेगा, ये सिक्योरिटी का इतना परसेंट हम लोग लेंगे? ऐसा कुछ डायग्राम आपके पास है? मेरे पास, मैं तो दे सकता हूँ मेरा इंडेक्स प्लस का, आपके पास है क्या म्यूचुअल फंड का? नहीं है। ये भी बोलता नहीं है। वो एक ही बात बोलता है, सर आपका नसीब है तो 15% के हिसाब से आपको ये रिटर्न आएगा, सर 20% के रिटर्न से आपको ये आएगा, सर 25% के हिसाब से ये वैल्यूएशन बनेगा। वो इतना कहता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरे पास ये 15 कंपनीज है, ये अब ये म्यूचुअल फंड है, इसमें ये 15 कंपनीज है, इसमें ये म्यूचुअल फंड का पैसा इन 15 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। वो डंकी के चोट पे बोलता है कि आपको कि ये 15 कंपनी में इन्वेस्ट होगा करके? नहीं। हमारे इंडेक्स प्लस को मैनेज करने के लिए स्पेशल प्रोडक्शन मैनेजर बैठा हुआ है, स्पेशल मैनेजर बैठा हुआ है, उसके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट इसका अलग बना हुआ है। सोचो। और आपको क्या लगता है इंडेक्स प्लस पैसा नहीं देगा? अरे करोड़ों में बना के देगा पैसा, करोड़ों में, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अरे 2008 में जब प्लान आपने डाला, जब 2008 में प्लान आपने डाला, मार्केट पूरा डब गया था, पूरा डब गया था, 8,000 पॉइंट पे आया था मार्केट, 7,000 8,000 पॉइंट पे। आज मार्केट 70,000 प्लस है, आज 70,000 प्लस है मार्केट। तो आज पैसा लगाने में आपको डर लग रहा है, जब मार्केट अप एंड होए। और ये भी गारंटी बताता था मैं, जब भी कोई बातचीत करता हूं, मैंने इसके पहले भी बोला था, जब LIC 6 रैंकिंग पे थे, मैंने ये एक स्टेटमेंट दिया था, वो मेरा रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है। LIC नंबर 1 पोजीशन पे जाने वाला है दुनिया में, आप अपना पोजीशन चेंज कर लो। ये मेरा स्टेटमेंट है, बहुत सारा एजेंट को मालूम है कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आज भी स्टेटमेंट देता हूँ। आज 70,000 75,000 मार्केट है, मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस करेगा, और तब जाके आपको रियलाइज होगा कि मैंने इंडेक्स प्लस पे काम क्यों नहीं किया। ओपनली बोलता है ये चीज, मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस करेगा, करेगा। समय लगेगा, लेकिन करेगा। आने वाले 2 साल में हो सकता है, आने वाले 5 साल में हो सकता है, लेकिन जरूर होगा, इतना गारंटी है। दूसरा चीज, इसमें इसमें इंश्योरेंस कवर है। आपने 30,000 रुपए साल का देना है आपको, 2,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, मतलब 30,000 का हो गया, तो उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है। सिंगल इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। आप मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, ईयरली दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम प्रीमियम इसका कितना है? 30,000 रुपए। मतलब 30,000 रुपए आप इन्वेस्ट करके, 30,000 रुपए आप इन्वेस्ट करके इन द LIC आप स्टार्टअप करोगे इसके साथ 30,000 का, और आपका 25 साल का पॉलिसी। आप अगर बोलोगे नहीं सर मैं 15 साल देता हूँ, 20 साल देता हूँ, नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ 25 साल पैसा लगा दे। बेटी की उम्र कितनी है? 1 साल की है, लगा दे 2,500 रुपये महीने का, 30,000 रुपये लगा दे साल का। देख फिर बच्ची की शादी के लिए तेरे पास 1 करोड़ रुपए रहेगा। आप बोलोगे सर 30,000 में 1 करोड़ कहाँ देंगे? अरे तुम्हारे सामने म्यूचुअल फंड वाला 25% बता के जाते हैं, तुम कुछ नहीं बोल पाते हो।
कस्टमर कहता है मेरे को उसने 25% का गारंटी दी है, 25% का गारंटी। वो उंगली करके अपने को उंगली करवाता है, बोलता है 25% वो दे रहा है, तू क्या इतना दे रहा है। अरे मैं 25% छोड़, मैंने 15% भी दिया तो भी तेरे पैसे का 1 करोड़ रुपए वैल्यू बनेगा, क्योंकि मेरा LIC सबसे ज्यादा देने वाला है। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बात करने के लिए, तो हम कहाँ से बोलेंगे। अरे वो आके समझा के कंप्लीट करके 1-2 लाख का चेक लेके भी जाता है, और हम बोलते हैं सर LIC का पॉलिसी खोलोगे। आपको कस्टमर के घर का दरवाजा खोलने वाला सबसे बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट इन द सेंस इंडेक्स प्लस, इसके अलावा कोई नहीं। आप बोलेगे सर प्रीमियम बहुत हाई है। अरे 2,500 रुपए का एक इंडेक्स प्लस वहां से, और 2,500 रुपए का जीवन लक्ष्य उसके घर से अगर लिया ना, अरे कोई दुनिया का पॉलिसी मत दो ना उसको, कोई टेंशन नहीं उसके लिए। क्योंकि इंडेक्स प्लस के अगर 25 साल में पैसा बना तो पैसा अच्छा बनेगा, और अगर नहीं बना तो भी टेंशन क्यों ले रहा है, गारंटेड एडिशन तो मिल ही रहा है। और LIC ने एक स्टेटमेंट दिया, आपको मालूम रहेगा, आप सर्कुलर पूरा पढ़ना। LIC ने ये इतना ही गारंटी दिया है कि आपका पैसा डूबने हम देंगे नहीं। आप पढ़ना पूरा सर्कुलर आप सब लोग, क्योंकि मैं ऐसे ही बात नहीं करता हूँ। और इंडेक्स प्लस बहुत बड़ा चीज है। और 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है साहब, अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री है। म्यूचुअल फंड आज नॉट टैक्स फ्री, इज ए 12.5% ऑफ द टैक्स, 30% का स्लैब में आ जाता है। सीधा कहता हूँ 30% का टैक्स स्लैब में आएगा। अगर आप करोड़ लाख रुपए लगा रहे हो और उसका वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया, तो सीधा 30% टैक्स स्लैब में जाएगा, 12.5% का टैक्सेशन लगेगा। हमारे इंडेक्स प्लस में अगर 1 करोड़ भी वैल्यूएशन हो गया तो अंडर सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री रहेगा। क्यों टेंशन ले रहे हो पॉकेट का। कोई टेंशन नहीं। आप कहते हो कि उसमें टैक्स टैक्स फंड रहता है, ईलिस फंड रहता है, ये रहता है वो रहता है। अरे मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं, मेरा इंडेक्स प्लस दुनिया में सबसे पावरफुल है, बाकी छोड़ दो। और आप बोलते हो ना, नहीं उनका ये म्यूचुअल फंड 35% दिया, 30% दिया। अरे आज तक इतना मेरे को गारंटी बताओ, 25 साल का रिकॉर्ड निकाल के बताओ। कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने हर महीने में 10,000 का SIP किया, हर महीने में 10,000 का SIP, और 25वें साल में उसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आया है। दिखा सकता है क्या। अरे मैं अभी एक कस्टमर आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी एक कस्टमर ऐसा है जिसने 1999 में जीवन अक्षय लिया था 12% इंटरेस्ट पे। कितना इंटरेस्ट पे? 12% इंटरेस्ट पे। आज उसको LIC 12% इंटरेस्ट पेड करता है, मालूम है आपको। आप कहते हैं म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। अरे कुछ नहीं है यार, म्यूचुअल फंड को सबसे बड़ा तोड़ने वाला पॉलिसी मतलब मेरा LIC का जीवन इंडेक्स प्लस है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर के साथ है। आप बोलते हैं सर चार्जेस चार्जेस चार्जेस, अरे क्या चार्जेस है यार। अगर 1 लाख रुपए तुमको इनकम आ रहा है, उसमें से 5,000 रुपए चार्जेस कटेगा, तो उसमें तुमको टेंशन आता है कि नहीं यार, चार्जेस कटेगा, चार्जेस कटेगा, चार्जेस कटेगा। मेरे को बहुत हैरानी होती है एजेंट्स के ऊपर। यार सर ये ऐसा लगेगा, उसमें वैसा लगेगा। और हाँ, ये एक बात सही है कि इसमें 2.5% का कमीशन है। इसके लिए तो कह रहा हूँ 25 साल का पॉलिसी दे दो ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि 5 साल का दे दो, 10 साल का दे दो, 15 साल का दे दो। और आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसमें काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं चीजें, मैं रिस्क नहीं उठा सकता, ये नहीं। अरे जिंदगी में अगर रिस्क नहीं उठाया तो कौन सा काम किया आपने। मैं थोड़ी कहता हूँ कि आपको इंडेक्स प्लस अकेला देने का है। इंडेक्स प्लस के साथ कोई भी प्रोडक्ट दे दो, इंडोमेंट दे दो, अच्छा रहेगा। जीवन आनंद दे दो, अच्छा रहेगा। जीवन लाभ दे दो, अच्छा रहेगा। जीवन लक्ष्य दे दो, अच्छा रहेगा। जीवन उमंग दे दो ना, कौन सी दिक्कत है 25 साल का पॉलिसी देने में आपको। और आपको क्या लगता है पैसा एक एक साल में 2 साल में डबल होता है। अरे 25,000 का सैलरी पे काम करते 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 तुमको 25 साल निकाल देते हो, और बाद में पूछते हो मैंने कमाया क्या है जिंदगी में, और बाद में बोलते हो तुम मेरे LIC रिटर्न देता नहीं है। एक सिंपल सा सवाल है मेरा, सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आप सब लोग जॉब करते हो, आप अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे लोग इसमें जॉब करता है। आप LIC का काम करते हो, हर रोज दिवाली होता है क्या? सवाल जवाब, मेरा सवाल वाजिब वाला है। हर रोज दिवाली होता है क्या? नहीं होता है। हर साल होती है ना, मतलब साल में एक बार आती है। मेहनत पूरी साल भर करते हो और एक दिन आप दिवाली मनाते हो ना। मनाते हो कि नहीं मनाते हो? सिंपल है मेरा सवाल। तो आप ये ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं यार, मेरा LIC मेरे को रिटर्न अच्छा नहीं देगा, मेरा LIC ऐसा काम नहीं करेगा, मेरा LIC ये नहीं चीज करेगा। क्यों विश्वास नहीं रखते LIC के ऊपर? आप बोलेगे विजय जी आपका विश्वास बहुत गाढ़ा है, मैं तो LIC का एजेंट हूं नहीं, फिर भी मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि मैंने LIC को नस नस से देखा हुआ है। नस नस में अपने को LIC के बारे में कोई भला बुरा बोलेगा तो ऐसा लगता है कान के नीचे बचा उसके। जिसको मालूम ही नहीं LIC के बारे में, वो क्या समझाएगा आपको LIC LIC LIC। अभी मैंने कल एक सवाल पूछा, कल या परसों मुझे मैंने कॉल किया था। एक MDRT एजेंट है, पिछले 7-8 साल से MDRT रहेगा। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा था।
सर बोला एलआईसी का एजेंट्स को अभी के सिचुएशन में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस एजेंट ने क्या जवाब दिया मालूम है? सर एलआईसी अपना माँ है, और अपनी माँ जो चेंजेस करेगी वो अपने भले के लिए करेगी, भले उसमें थोड़ा सा गलत क्यों ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल है एलआईसी के पास जिन सवालों के जवाब उन्होंने सोच समझ के किए रहेंगे। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पोजीशन का डिसीजन लेते हैं और एलआईसी एजेंट्स के लिए कुछ करती नहीं है। सर अगर सोचा जाए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में एक कंपटीशन निकलता है। हर 10 दिन में एक कंपटीशन आता है, हर 15 दिन में एक कंपटीशन आता है, हर 3 महीने में एक कंपटीशन आता है, हर 4 महीने में आता है। और एलआईसी एक कंपटीशन नहीं आता है सर, ब्रांच का अलग रहता है, डिवीजन का अलग रहता है, जोनल का अलग रहता है, सीओ का अलग रहता है। और ये सारे कंपटीशन अगर आप क्वालिफाई करते हो और उसका अगर पूरा परसेंटेज पूरे साल भर में निकालते हो, सर 5% से 10% एक्स्ट्रा मिलता है। सिंपल है, काम करने वालों को ही पैसा ज्यादा मिलता है, काम कम करने वालों को पैसा। आप बोलते हो एक पॉलिसी पे 200 रुपए देते हैं। अरे एलआईसी कहती है ना 100 पॉलिसी करो आपको 40,000 देंगे हम। एलआईसी कहाँ कहती है कि आपको 40,000 नहीं देंगे? लेकिन कंडीशन क्या रखती है कि आपसे ज्यादा लेना चाहिए ना। सोच हमारी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अभी आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड बहुत हो गया अभी। मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड नहीं बेचना चाहिए, या म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी है, मेरा एलआईसी लिक्विडिटी नहीं है सर। मेरा एलआईसी तुम्हारा जिंदगी भर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पिलर है, और एलआईसी तुम्हारे घर में ही चाहिए। ठीक है। अभी एक फतेह की दूसरी बात करता हूं आपके साथ। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स आज हम देख रहे हैं, जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य है, जीवन उत्सव देखा, जीवन इंडेक्स प्लस देखा, ये प्रोडक्ट क्या एलआईसी ने ऐसे ही बनाए रहेगी एक्चुअलीज ने? उसमें कुछ सोचा नहीं रहेगा उन्होंने कस्टमर के बारे में, एजेंट के बारे में? हमें लगता है कि 28% का कमीशन हो गया, इसके लिए काम कम हो गया, ये चीज हो गया। अरे सर वो सब निकाल दो दिमाग से। मतलब एक सवाल और एक है, बहुत सारे एजेंट्स आर डूइंग द म्यूचुअल फंड्स एजेंसी। बहुत सारे एजेंट्स अभी मेरे साथ जो बैठे हैं, 450 प्लस एजेंट्स अभी आप लोग मेरे साथ बैठे हो, 450 प्लस। आप में से बहुत सारे एजेंट्स म्यूचुअल फंड काम करते होंगे। यस और नो, बस इतना पूछता हूँ। करते हैं? जब म्यूचुअल फंड में कमीशन कम किया गया, सब लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सब लोगों ने आंदोलन किया, क्या कर रहे हैं अभी? कर ही रहे हो ना। तो ये ऐसा क्यों सोच रहे कि चल रहे हो कि एलआईसी ने हमारा कमीशन कम किया, कमीशन एक्चुअली बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? एलआईसी ये चीज सोच रही है कि मेरा एजेंट जो है पूरे वर्ल्ड में अच्छा नंबर 1 बने। आप पूरा देख लो, आपके हाथ में आनंदा ला के रख दिया। आप में हाथ में अभी नया सिस्टम भी आ रहा है एलआईसी का। आपका रिवाइवल का सिस्टम भी आपको एलआईसी ने ला के रख दिया। अभी आने वाले दिनों में रिवाइवल भी आप घर पे बैठ के कर सकते हो, वो भी सिस्टम आ रहा है। आपका पॉलिसी होल्डर्स के सारे अकाउंट्स के सिस्टम आपके हाथ में दिया कि आपको प्रीमियम भरने का भी टेंशन नहीं है। अभी एक नया सिस्टम मैंने देखा कि अगर आपका रिन्यूअल प्रीमियम पे करना है तो वहां पे आपको सिर्फ स्कैनर मिलता है। वो स्कैनर पे आप स्कैन कर देते हो, सीधा प्रीमियम एलआईसी के अकाउंट में डिपॉजिट। आप यहाँ पे बैठे हो, आपका ये सपोज प्रीमियम पॉइंट है, वहां पे प्रीमियम पर वो बोलते हैं, आप नंबर डालते हो, उसका एक लिंक आता है 7-8 मिनट का, 1-2 मिनट का वो लिंक आपको स्क्रीनशॉट भेजता है, उसमें पेमेंट कर दे तो सीधा पेमेंट निकाल के प्रिंट निकल के फाइनल। एलआईसी एडवांस स्टेज पे जा रहा है। एलआईसी एडवांस स्टेज पे जा रहा है। आपको बदलना पड़ेगा साहब। और एमडीआरटी के लाइन में, एमडीआरटी की रेस में आपको दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो जिस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पूरी दुनिया पे नंबर 1 पे है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है साहब। एलआईसी अपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एलआईसी दुनिया की सबसे नंबर 1 पोजीशन रैंकिंग वाली कंपनी है। और दुनिया आज एलआईसी के ऊपर जलने लगी है, इसके लिए एक छोटा सा इश्यू भी चल रहा है अभी। अभी बहुत सारे एजेंट्स को मालूम रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। लेकिन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के जो समेश्वर्स के केसेस है, जिसको ये कहा जाता है री इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स करते, तो उसके लिए अलॉटमेंट का इश्यूज आ रहा है। क्योंकि बात ये देखो, पूरे नंबर 1 रहने के बाद कितनी कठिनाइयां होती है, मतलब इतना मुश्किल आता है एलआईसी को, वो आप सोच नहीं सकते सब। बहुत बहुत सारा डिफिकल्ट है। अरे चाइना की 3 कंपनीज को पीछे छोड़ा है, जापानीज 2 कंपनीज पीछे छोड़ के एलआईसी नंबर 1 पोजीशन पे गई है। यूएस में तो रैंकिंग में ही नहीं है। यूएस रैंकिंग में ही नहीं है।
लेकिन चाइना की 3 कंपनी को पीछे छोड़ के, जापानीज की 2 कंपनीज को पीछे छोड़ के एलआईसी नंबर 1 पोजीशन पे है। तो जलन तो होगी ना सबको यार, क्योंकि एलआईसी नंबर 1 पे गई है। और इसको मेंटेन भी एलआईसी कर रही है, क्योंकि एलआईसी जब से कॉर्पोरेट सिस्टम में एंटर कर चुकी है, एलआईसी नंबर 1 पे है। और अभी भी मैंने 3 क्वार्टर का रिपोर्ट चेक किया, एलआईसी नंबर 1 पोजीशन पे इन द वर्ल्ड। मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में एलआईसी का जैसा दूसरा कोई कंपनी है नहीं, मैं उसके साथ कोई भी बाकी कंपनी कंपनी के साथ करता भी नहीं हूँ। वो मुझे बहुत सारे एजेंट्स मुझे बोलता है, सर ये कंपनी का फलाना प्लान अच्छा है, वो कंपनी का फलाना प्लान अच्छा है। ठीक है बाबा, प्लान अच्छा है, लेकिन एलआईसी के साथ कंपैरिजन मत कर। इंश्योरेंस कंपनी का बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एलआईसी के साथ कंपैरिजन उसी के साथ होता है जिस लेवल की कंपनी एलआईसी के लेवल की अगर हो। अरे अरबों खरबों में खेलने वाली कंपनी, और तुम बोलते हो कि एलआईसी के साथ वो छोटा मोटा कंपनी के साथ कंपैरिजन को जमेगा क्या? कभी भी नहीं। तो आपको तो एमडीआरटी करना पड़ेगा साहब। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। करो या ना करो, आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं। लेकिन ये एक चीज है, अगर एमडीआरटी आप करते हो 101%, तो गारंटी बताता हूँ, आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी अगले साल का एमडीआरटी अगर करना है, अभी ये साल का तो आज तारीख है 22, 9 दिन बचे आपके पास। जितना हो सकता है बैलेंसिंग कंप्यूटर है, कर लो। लेकिन एक चीज है, अगले साल की तैयारी अगर जोर शोर से शुरू करोगे तो एमडीआरटी जरूर पहुंचोगे, वहां तक जा सकते हो। इजी वे में है। अभी इंडेक्स प्लस जो है, इंडेक्स प्लस में मैंने ऑप्शन आपको बताया। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट अभी एक्सप्लेन करता हूँ इंडेक्स प्लस का। नोट करना है आप सबको, मैं लिख के नहीं देने वाला हूँ, नोट करना है आप सबको। क्योंकि ये जो पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ, ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि आप बोलते हैं ना, कस्टमर बोलते हैं ना कि सर बात तो सही है, आपका इंडेक्स प्लस अच्छा है, आपका प्लान अच्छा है, ये चीज अच्छा है, वो चीज। सब एग्री है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, आप ऑल ऑफ यू अवेलेबल इन ग्रुप ना? आप सब लोग ग्रुप में अवेलेबल है ना? मिस्ट्री विद सक्सेस इन उमंग लाभ लक्ष्य, वो ग्रुप जो मैंने आपको लिंक भेजी थी उस सब में है? ऑल ऑफ यू है अवेलेबल इन देयर? क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ऑडियो भेजी है आपको कि बात क्या करनी है, कौन सा पॉइंट्स पे बात करनी है, उसकी ऑडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है ग्रुप में। मिस्ट्री विद उमंग लाभ लक्ष्य एंड उत्सव। ओके। अगर कोई नहीं रहेंगे तो उनको लिए मैं लिंक भेजी है मैंने चैटिंग में, वो जरा रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। लक्ष्य जो है वो, आप ये इंडेक्स प्लस का एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया, वो फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली क्या है कि आप ये सोचते हो कि इंडेक्स प्लस में रिटर्न कैसे समझाए, या इंडेक्स प्लस को कैसे बताया जाता है। देखो सिंपल पॉइंट है, साल का 30,000 रुपया है, 30,000 है, मल्टीपल बाय 25 साल, आप इन्वेस्ट कितना करोगे? 7.5 लाख रुपया। कितना इन्वेस्ट होगा आपका? 7.5 लाख रुपया, 7,50,000 रुपये। अभी ये 7,50,000 के अगेंस्ट कितना रिटर्न आ सकता है आपको? इसका रिटर्न कैसे शो करते हैं, मैं उसका एक छोटा सा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी केडी विजुअल साहब, 70 to 80? मैं समझा नहीं, 70-80 क्या है? मिनिमम 15 to 18%, रिक्वेस्ट कैंसिल हो रही है मिलिंद जी, ओनली फॉर वंस टाइम यू कैन क्लिक ऑन द लिंक। जस्ट 2 मिनट्स है, मैं एक छोटा सा पॉज दे रहा हूँ। क्योंकि जो पॉइंट समझाना है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। नोट और पेपर लेके बैठी है, मैं पूरा डीपली बता रहा हूँ उसको। क्योंकि मैंने वो फिगर जब बनाई ना,
तो मैंने फिगर बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये अगर मेरे एजेंट ने समझाना शुरू कर दिया ना लोगों को, तो शायद उसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले 15%, 18%, 20%, 25%, 35% का रेशो नहीं समझाते। वो सीधा रेशो कौन सा समझाते हैं? वो रेशो समझाते 25%, 20% उसके ऊपर। मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है कि सपोज फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट करो एलआईसी में, और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आप इन्वेस्ट हो रही है आपकी, तो कितना परसेंट पे जाती है। तो उसका छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखा है मैंने। जस्ट मोमेंट। इंडेक्स प्लान में आपको 30,000 साल का लेना है, पर 2,500 रुपीज पर मंथ का। अगर आप 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, कितना? पहला पॉइंट है 10% का अगर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, तो 28 लाख रुपीज वैल्यूएशन बनेगा। कितना? 28 लाख रुपीज वैल्यूएशन। जस्ट मोमेंट। यार क्या हो रहा है? नेटवर्क का डिस्टरबेंस वगैरह कुछ आ रहा है क्या आपके पास? मैंने बोला एक्चुअली क्या है, अगर नेटवर्क का डिस्टरबेंस अगर आ गया आपके पास तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मुझे समझाने के लिए कठिन हो जाएगा। नहीं आ रहा है ना? नेटवर्क डिस्टरबेंस नहीं है ना आपके पास? ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप 30,000 रुपये साल का लगाते हो, अगर मान के चलो 25 ईयर्स में सर, मान के चलो, मैं गारंटी नहीं है लेकिन आपका नसीब अच्छा है, और अगर ये वैल्यूएशन आपकी 10% के हिसाब से अगर चली, कितने हिसाब से? 10% के हिसाब से, तो आपकी वैल्यूएशन 28 लाख रुपीज हो सकती है। कितनी होगी? 28 लाख रुपीज। यही वैल्यूएशन अगर मैं मान के चलूं 12% के हिसाब से हुई, मतलब अगर ग्रोथ आपका बढ़ गया 2% से और बढ़ गया ग्रोथ, तो ये वैल्यूएशन आपकी 38 लाख रुपीज हो सकती है। कितनी हो सकती है? 38 लाख रुपीज। और यही अगर 3% और बढ़ गया ग्रोथ रेट, 15% की अगर होगी, कितने परसेंट की? 15% की, तो ये वैल्यूएशन आपकी सीधा जाएगी 60 लाख रुपीज की। मतलब 10% पे 28 लाख हो सकता है, 12% पे 38 हो सकता है, और 15% पे 60 हो सकता है। और अगर मान के चलो आपका नसीब बहुत अच्छा है, भगवान आप पे बहुत मेहरबान है, और आपकी ये ग्रोथ रेट 3% और बढ़ गई, कितनी? 3% से और बढ़ गई, मान लीजिए 18% होगी, तो आपकी जो वैल्यूएशन है वो सीधा जाके 90 लैक्स होगी सर। मुझे इतना मालूम है कि भगवान इतना तो मेहरबान नहीं होता है। चलो आप पे और मेहरबान हो गया, और आपकी ये वैल्यूएशन 25 साल में 18% के बजाय आपकी 20%, मतलब 2% और एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो ये वैल्यूएशन सीधा आपकी जाएगी 1.36 करोड़। इतना सर वाजिब है दिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 साल का स्कीम है, 30,000 रुपये सालाना लगा रहे हो इंडेक्स प्लस में, 10% के हिसाब से 28 लाख रुपीज। 12% के हिसाब से अगर लेते हो तो 38 लैक्स बन सकता है। 15% का अगर ग्रोथ शो करूँ तो मैं उसकी वैल्यूएशन 60 लैक्स हो सकती है। अगर 18% का ग्रोथ शो करूँ तो 18% का 90 लैक्स हो सकता है। और अगर 20% का ग्रोथ रेट शो करूँ तो 1.36 करोड़ हो सकता है, मतलब 1,36,00,000 हो सकता है। और अगर आपका नसीब, भगवान आपके साथ दुआ में बैठा है, और आपका चहीता है भगवान, और आपको अगर बोलता है कि नहीं यार तेरा ग्रोथ रेट मैं 25% के हिसाब से करता हूँ, तो आप 7.5 लाख के बजाय 3 करोड़ के वैल्यूएशन के मालिक बनेंगे। मैंने आपके चैटिंग में सब रख दिया। देखो मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं। ये मैंने लीडर एप्लीकेशन में जो प्लान आता है वहां पे कैलकुलेशन अमाउंट डाल के मैंने ये फिगर बनाई हुई है। ये मेरे मन की फिगर नहीं है, मैं सिर्फ एजम्पशन बता सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली दैट्स वैल्यू आज गोस टू ऑन दैट अमाउंट। म्यूचुअल फंड वाले 25% बताते, 20% बताते, 15% बताते, मैंने वही फिगर रखी है कि मान के चलो आपने 10% पे रखा हुआ है ग्रोथ का। 10% मतलब कि आपका एनएवी वैल्यू है 10%। एनएवी वैल्यू है 10%, और उस 10% पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
तो भी आपका वैल्यूएशन जितना लगा रहे हो उतना ही डिप में आएगा, ज्यादा कुछ नहीं फर्क होता है। अगर 2% बढ़ गया तो 38 लाख हो सकता है। और अगर मान के चलो नसीब अच्छा है तो 15% होगा, 60 लाख वैल्यू होगा। और अगर 18% हो गया तो 90 लाख हो सकता है। और अगर 20% हो गया तो 1.36 लाख, 1 करोड़ 36 लाख हो सकता है। और अगर अच्छा हो गया, उससे भी बढ़िया हो गया नसीब, तो 25% के हिसाब से सीधा वैल्यूएशन 3 करोड़ जा सकता है। मैंने कोई गलत रखा नहीं है, मैंने सिर्फ एजम्पशन रखा है। ये पकड़ के चलो कि सर इसमें वैल्यूएशन नहीं बढ़ा, सर वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो गया, तो भी गारंटी देता हूँ, गारंटेड एडिशन के साथ LIC जितना भी पैसा आप लगा रहे हो उतना डबल में एवरेजली आएगा ही आएगा। और अगर आपकी बात कर लो 25 साल में जीवन लाभ, 25 साल में 3.5 गुना रिटर्न 27 लाख रुपए देता है, 7.5 लाख के बजाय। जितना जीवन लाभ दे रहा है उतना तो ये प्लान देगा ही देगा। बाकी आपके नसीब के भरोसे है। आप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो मेरी राय है म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने से बेटर आप इसमें पैसा लगा दो। क्योंकि इसमें अगर नेचुरल देती हो जाती है तो जितना भी, अगर सम एश्योर्ड से बजाय आपका फंड वैल्यू ज्यादा है तो फंड वैल्यू मिलेगा, अगर फंड वैल्यू कम है तो सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर एक्सीडेंटली हो जाती है तो फंड वैल्यू अगर ज्यादा है तो फंड वैल्यू प्लस एक्सीडेंटल अमाउंट मिलेगी। अगर फंड वैल्यू कम है तो आपको एक्सीडेंटल अमाउंट मिलेगी। और ये जो वैल्यूएशन आ रही है ना अंडर सेक्शन 1010D इज अ टैक्स फ्री, क्योंकि 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर में कवर होता है। क्योंकि यूनिट लिंक प्लान में दो ऑप्शन है, एक 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर और एक 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर। अगर आप 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर में जा रहे हो तो आपका पूरा वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री नहीं है, वो टैक्सेबल है। अगर आप 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर में जा रहे हो तो इट इज फुल ऑफ टैक्स फ्री, फुल ऑफ टैक्स फ्री। बाकी इच्छा आपकी है। कितने साल है? 25 साल का स्कीम है, 30,000 रुपये सालाना बताना है। दैट सिंपल है। मैंने ये कोशिश की है कि आपके सामने ये फिगर रखने की। बाकी इच्छा आपकी है, आपकी सोच है, आपके ऊपर है करना। दूसरा, इंडेक्स प्लस उमंग उत्सव के ऊपर आज बात की। कल एंडिंग होगा ये प्रोजेक्ट का। कल शाम को मैं उमंग के ऊपर बात करूंगा, जो सोने का पलंग है। आपके घर में सोने का हार लाना है, पलंग लाना है, क्या लाना है, आपको बात डिसाइड करनी है। उसके प्रेजेंटेशन, उसकी वैल्यूएशन, उसकी कैलकुलेशंस, पूरा सिस्टम बताऊंगा मैं कल। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं 1 तारीख को एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। 1 तारीख को। मैं हर साल सोचता हूँ कि 1 तारीख को कुछ करते हैं, लेकिन बाद में सोचता हूँ कि नहीं यार, लोगों को रियलाइज करना है कि उनको बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए 1-2 दिन तो चाहिए। लेकिन नहीं, 1 तारीख को मेरा एक सेशन होने वाला है जिसका पोस्टर आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, आपके पास पर्सनली पहुंचेगा। जिसे सच में लगता है कि मुझे अगले साल MDIT करना है, तो उनके लिए पॉइंट बताता हूँ उस सेशन में क्या होगा। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक क्या टारगेट ओरिएंटेड काम करना है, उसका प्लानिंग मैं उस सेशन में बताऊंगा। कौन से प्रोडक्ट पे जाना है, कौन सा प्रोडक्ट का कितना वैल्यूएशन आपको करना है और कितने वैल्यूएशन के साथ आप काम कर सकते हो, वो प्रोडक्शन आपको वहां पे बताऊंगा। दूसरा, कौन सा कंसेप्ट के ऊपर काम करने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपको 100% MDIT हो सकता है, उसकी प्लानिंग दूंगा। MDIT, COT और TOT का प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट अलग अलग रहेंगे। चौथा पॉइंट है कि जो प्रोजेक्शन आपको समझाऊंगा, अगर उसी प्रोजेक्शन के हिसाब से सिर्फ 1 तारीख को ज्वाइन करना है, अगर उसी दिन कर लिए, बाद में 31 दिसंबर के बाद अगर मुझे मिलोगे, तो आपका MDIT हुआ रहेगा, आपका COT हुआ रहेगा, आपका TOT हुआ रहेगा। सिर्फ कंडीशन है कि पूरा 365 दिन आपको उसको फॉलो करना है। और ये सिर्फ मेरा चार्जेबल रहेगा। सोच रहा हूं मैं उसकी हाई लेवल की चार्जेस अप्लाई करूं। डिपेंड करता हूं कि बहुत सारे एजेंट्स मुझे उसमें सप्लाई ये करेंगे, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ 100 एजेंट्स को सिलेक्ट करूंगा। और हाई लेवल की कॉस्ट इसके लिए ले रहा हूँ, हाई लेवल की कॉस्ट इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि जो सच में MDIT करना चाहते हैं MDIT का कॉस्टिंग वहां पे पे कर सकते हैं। हाई लेवल की कॉस्ट इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि जो MDIT सच में करना चाह रहे हैं उनके लिए ही वो कॉस्टिंग अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो पे करके फिर MDIT के बारे में सोच सकते हैं। अभी आप पूछेंगे सर कॉस्टिंग क्या रहेगा, बहुत सारे एजेंट सवाल पूछते हैं, सर क्या कॉस्टिंग लेंगे आप। गुरु दक्षिणा के तौर पे एक कॉस्टिंग की वैल्यूएशन है 199 रुपीज का, क्योंकि ये 2 घंटे का फुल ऑफ प्लानिंग सेशन होगा, फुल ऑफ प्लानिंग फॉर MDIT। और
मेरी राय है, सिर्फ 100 एजेंट्स जो ज्वाइन करेंगे, चैलेंज है मेरा, एमडीआरटी 100% गारंटी होगा। बाकी इच्छा आपकी है। कल का जीवन उमंग का सेशन छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, क्योंकि जीवन उमंग आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, ये सोच लेना। क्योंकि विजय कुमार जब जीवन उमंग समझाता हूँ मैं, बहुत सारे एजेंट्स को दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार जीवन उमंग का सेशन करते हैं मेरा, फिर भी बोलते हैं, सर एक बार वापस जीवन उमंग के ऊपर समझाओ। 10-10 सेशन होने के बाद भी, आज भी 1 साल हो गए, एक दो, कम से कम 40-50 एजेंट ऐसे हैं, हर 15 दिन में हो या 10 दिन में हो या 5 दिन में हो, मेरा कोई भी सेशन लगने दो, उसको मिस नहीं करते हैं। कोई भी आज तक, 1 जनवरी से लेके आज तक, अभी भी कोई भी सेशन उन्होंने मिस नहीं किया मेरा। और इसकी बदौलत है उनके अकाउंट में भी पैसा आया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 तारीख का सेशन मिस मत करना, शाम को 7 बजे रहेगा, 7 से 9 बजे। आप बोलेंगे सर साल की पहले दिन है, उस पहले दिन में हम लोग कहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे, इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ओपन भी बोलता हूँ मैं, इसका रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि प्लानिंग कंफर्म होना है वहां पे, इसके लिए। ठीक है। सो मेरा रिक्वेस्ट है, आपके पास जैसे आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी करना, क्योंकि 100 सीट्स के ऊपर नहीं जाएगा। बाकी आप सोच लेना। और मैं कमिटमेंट पक्का रहता हूँ, मैं 100 बोल दिया तो 100 के ऊपर नहीं लेता। भले 4-5 यहाँ वहां हो जाए चलेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं करता हूँ। और नॉट अर्निंग के हिसाब से मैंने किया है। एक चीज और है, एक चीज और है। कल हमारा एक डिसीजन हुआ फोरम का, 2400 सेशन का जो प्रोग्राम है अगले साल का, उसकी 11 तारीख को ही शुरुआत होगी। जो सेशंस होंगे, जिसके जो 12 स्पीकर्स है, 36 सेशंस का, वो अर्ली बर्ड्स में बुक करके हम फाइनलाइज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हम उसमें लिमिटेड सीट्स को एक्सेस दे रहे हैं, 300 सीट्स को। और 250 सीट्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। ओनली 50 सीट्स रिजर्व है। 2400 का जो सेशन है, 12 12 ट्रेनर, 12, 12 सेशन, 12 मंथ्स का जो प्रोग्राम है अगले साल का, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, जिसमें 12 जिसमें मैं खुद हूँ, और अलग सेशन जो रहेंगे वो, ये सारे ये सारे जो सेशन है, वो 300 पार्टिसिपेट्स के लिए अलाउबल करने की कोशिश है हमारी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने उस सेशंस को नहीं किया है, तो आप जितना जल्दी हो सके बुक कर दीजिए, क्योंकि 2400 में पूरा साल भर में 36 सेशंस हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे सेशंस कोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन हमने, ये तीसरा एनिवर्सरी है, 3000+ एजेंट्स को इसकी बेनिफिट करवाई है। 1000+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी, क्योंकि हम एक सोच लेके आए हैं। एलआईसी के पैनल के जो एजेंट्स है, जो ऑलरेडी एमडीआरटी सीओटीज करी है, अतुल जैन जी, अभिजीत देसाई जी, पंजाब सिंह सर, और बॉबी सर को जब चुनेंगे, क्योंकि बॉबी सर का एक स्टेटमेंट है मेरे लिए, गुरु मानते हैं, और मैं, हम दोनों का जमलिंग थोड़ा अलग है। लेकिन वो एक बात बोलते हैं, विजय तेरे साथ जब मैं सेशन करता हूँ कोई भी, डेफिनेटली मेरा 5 लाख या 10 लाख का प्रीमियम निकलता है। इसके लिए वो हमेशा कहते हैं मुझे, विजय मुझे हर महीने में एक सेशन दिया कर, हर महीने में। और ये अगर गलत है, तो उनके साथ जब वो सेशन में रहेंगे, तब आप उनको पूछ सकते हैं कि विजय जी ऐसा कह रहे थे कि आप उनके साथ जब काम करते हो, तो आपका एक 5 लाख या 10 लाख का प्रीमियम निकलता है। वो मना नहीं करेगा आपको। वालेचा सर इज, जो वालेचा सर है, एस के वालेचा सर, इज अ यंगेस्ट पर्सन इन द LIC, इज एज इज 79 ईयर्स इन इंदौर। उनको पता है, वो उनके स्टूडेंट है CFP के, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के। क्योंकि मैंने कुछ थॉट लगा के इन सारे स्पीकर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस थर्ड एनिवर्सरी का जो प्रोजेक्शन है, ये पूरा मैं हैंडल कर रहा हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर नॉट बुक योर सीट्स फॉर 2400, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। बाकी इच्छा आपकी है, मैं उसको फोर्स नहीं करता हूँ। क्योंकि ये चीज ऐसा है कि हर सेकंड सैटरडे में, अभी 28 तारीख को हमारा 24वां सेशन होगा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्लोज होगा ये साल का। अगले साल का 2024-25 का ये फोरम प्रोग्राम है। सर एक एक स्पीकर की कॉस्टिंग 30-30 हजार रहती है, एक एक सेशन की 40-40 हजार स्पीकर चार्ज। लेकिन जब हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, तो कुछ नया देते हैं। प्रशांत सावंत सर आपको प्रोस्पेक्टिंग एक्सपेक्टिंग सिखाएंगे, मेरा तो कंसेप्चुअल सेलिंग रहेगा, राजेश चौधरी सर कॉम्बिनेशन सिखाएंगे, निवेदिता एडवाणी मैम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। और बहुत सारे ट्रेनर्स इसमें हमने इन्वॉल्व किए हुए, जो 12 ट्रेनर है। बाकी आपकी सोच है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर सब करते हैं।
मैं फोर्स नहीं करता हूँ, मैं कोई भी सेशन के लिए फोर्स आज तक किया नहीं कि सर कर लो कर लो कर लो, अच्छा है कर लो, नहीं, मैं एक बार पूछता हूँ, बाद में है। क्योंकि मैं जो आपको सिखाता हूँ कि सर आपको करना है आपकी मर्जी, नहीं करना है आपकी मर्जी, मैं वही आपको सिखाता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। दूसरा, एक मैंने रिक्वेस्ट आपसे हर एक बंदे से की थी कि आप 365 दिन 365 कॉम्बिनेशन का प्रोजेक्ट मत छोड़ो। मैं एग्री करता हूँ आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, आप मैं एग्री करता हूँ आपके पास कोई ना कोई तो प्रोजेक्शन आपने लेके रखा है, लेकिन 365 दिन 365 कॉम्बिनेशन जो आपको 1095 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये छोटा सा है, ये क्यों है, इसका एक रीजन है साहब। ये देखिए, ये अगले साल का मल्टीपल ट्रेनर 11 जनवरी को शुरुआत होगी, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे। ये 1095 का क्यों नहीं छोड़ने के लिए बात कर रहा हूं मालूम है आपको? सर, हर रोज जब मॉर्निंग में आपके मोबाइल पे या आपके व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल पे एक कॉम्बिनेशन जब आएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि यार ये विजय सर मेरे को छोड़ नहीं रहा है, ये मुझे है ना काम करवा के ही छोड़ेगा। क्योंकि पूरे 365 दिन के साथ आपका मेरा रिलेशन बनने वाला है। उस ये मान के चलो कि ये रिलेशन का फी मैं आपसे 1095 ले रहा हूँ। ये मान के चलो कि 1095 जो है, मैं आपका सिर्फ रिलेशन मेंटेन करने का आपके साथ फीस ले रहा हूँ। बाकी इच्छा आपकी, अगर करना है तो आज ही कर लो, 9137246631। उसके बाद अगर बोलोगे विजय जी मुझे ये करना है, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 तारीख को इसका कॉम्बिनेशन देना शुरू हो जाएगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, आपके ऊपर है। 9137246631 पे आपको पेमेंट सेंड करना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाकी एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं मेरे साथ? गंगया सर। सर गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज मैं लैपटॉप में जूम मीटिंग सुन रहा है अभी पहले दिन। आप पहला दिन जूम मीटिंग सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम? हेलो, गंगया सर। गंगया सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। और जिन्होंने पेमेंट सेंड किया है प्लीज सेंड। हेलो सर है? सर। अभी आ रहा है सर। हाँ बोलिए अभी। सॉरी। जी। अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन सर अभी इंडेक्स प्लस है ना, बहुत अच्छा अच्छा माल है सर अपना इंडस्ट्री में अभी। मैं ये काम नहीं दे रहा है साहब। जीवन उमंग एंड इंडेक्स प्लस सर। सिर्फ 15 साल भरो और 10 साल LIC भरेगा तुम्हारा नाम पे। 25 साल में पैसे मिलेगा, जिंदगी लाइफ टाइम पैसे मिलेगा बोल रहा है मैं। अच्छा है ना? हाँ। सिर्फ 15 साल भरो, तुम्हारे बच्चे की शादी करो, लड़का को एजुकेशन यूज करो, उसके बाद आपको जिंदगी जिंदगी सौ तक 100 तक पैसा मिलेगा। बोले तो सब लोग अच्छा सुन रहा है सर। मुझे अच्छा लग रहा है ओके। सर। आप पेमेंट स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कीजिएगा एवरीवन। मैंने ग्रुप को अलाउ किया है आपके लिए। और आपका डबल एमलेटी का कितना पेंडिंग है अभी? सर अभी डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा सर, नहीं होएगा। छोड़ दिया। मैं क्या मालूम है, जनरल से अब सीओटी करने के तो प्लान बना रहा है। वो प्रॉमिस कर रहा है, जब काम करेगा सर, अभी नहीं है, छोड़ दिया। सो पॉसिबल इन द जनवरी फॉर पॉसिबल विजिट इन मुंबई? हाँ। ओके, आ जाओ, सीओटी का प्लानिंग करते हैं। यस सर। आ जाएगा सर। मैं जनवरी फरवरी मार्च में एमडेड बनेगा, बस छोड़ने का नहीं। ठीक है, चलेगा, ओके चलेगा। सतीश सर। Hello, sir. Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग सर। Sir. Today's section may index plus 2,500 per month, sir. That one. या या Okay, sir.
मिनिमम In 2500 है. oh, okay, sir. In leader app, we can adjust that percentage also, sir, for presentation. Yeah, this application in go for leader. Okay, sir. Just wait. Go for leader, and you can go for the premium calculator in here. First option, Okay, sir. and go for here index plus last, and here has a flexi growth, growth First, NAV rate and initial NAV rate. You can put up that growth and initial NAV rate. You can put up in here the PDF. ये PDF भी तैयार होता है इसका यहाँ पे. okay, sir. That percentage we can, that multiple percentage we can, at a time we can simultaneously we can show in presentation or it will show one by one, sir. It Can you show explain? no. Multiple is not taken. Yes, one by one. You can Okay, get the one first by one. 10%. Another you can do for the 12%. Another two can do the 15%. Not a Okay. multiple one times you can show it. But you can calculate in Excel sheet, no sir, no problem. Okay, sir. One more doubt, sir. Yeah. If you take for 15 years term, so customer will withdraw partial withdraw for 5 years. It will, After that 5 years, anytime you can withdraw the amount. sir. 5 years, how much we can expect it, sir? It will double the amount or It's not guaranteed, sir. guaranteed, sir. Okay, sir. But my LIC was giving the after that 5 years, after that five maximum of double is possibility. Double. Okay, sir. 5 years. Yeah, 5 years. So can we give guarantee for customers, sir, for regarding this 5 years? Any, Sir, right now not the possible for the giving the guarantee, sir. sir? In Nivesh Place 2020, right now 2024, it is become double, sir. That's why I'm asking, sir. Index four and a half says the index plus was going for a double. Sir, don't worry, Okay, don't think about it. It's जाएगा ही जाएगा. उसका. Don't okay, think sir. about it. Sir, Okay. how much term we can give for customer, sir? Term 25 years. 25 years. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Why? Because 25 years, because that customer invest, अगर उसको अच्छा लगे तो 25-15 years में वैल्यू 25 years में अगर एनी टाइम सी इज उसको विड्रॉलेशन लगा, अगर पैसा अच्छा बन रहा है, उसको पैसे का जरूरत पड़ेगा, दैट टाइम यू कैन एनी टाइम द विड्रॉ. बट यू कैन गिव द 25 years. म्यूचुअल फंड में 15 साल, 5 साल, 10 साल का टर्म नहीं देते, वो 25 years का टर्म देता है, 30 years का टर्म देता है, 35 years का देता है. लेकिन वो विड्रॉलेशन एनी टाइम आप कर सकते हैं, ऐसा है. पिनाक सर. पिनाक सर. हेलो सर। यस सर. मैं आज प्रश्न में न्यू ज्वाइन किया है, ठीक है। हम्म. तो मैं 5 साल 6 साल से काम कर रहा हूँ। हम्म. लेकिन पहले पहले काम तो अच्छा हो रहा था, ठीक है। बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। हम्म. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हम जब कस्टमर के पास जाते हैं, दो तरफ के कस्टमर होते हैं। एक है उसका पॉलिसी लिया हुआ है, दूसरा नहीं लिया हुआ है। हम्म. जो लिया हुआ है उसको हम लोग एक दो सेंटेंस या तीन चार सेंटेंस में हम लोग क्या बताएं जो इंटरेस्ट ग्रो है उसका अंदर में ग्रो करे, कि मुझसे पूछे कि आप क्या कहना चाहते हैं। और जो नहीं लिया है उसको भी कुछ ऐसे बोले कि वो भी इंटरेस्ट ग्रो है उसका मन में ग्रो होता है, कि मुझसे पूछे कि हाँ क्या करना है या थोड़ा सा टाइम दीजिए बैठेंगे। ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था। आपने सवाल बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सवाल पूछा सर. अप्रिशिएट आपके सवाल के लिए, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है कि जिस कस्टमर के पास ऑलरेडी पॉलिसी है और जिस कस्टमर के पास पॉलिसी नहीं है, दोनों के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाए. एक सवाल पूछता हूँ, जो कस्टमर बोलता है मेरे पास पॉलिसीज बोथ है या मेरा इंश्योरेंस करना नहीं. सर एक पॉइंट है, मैं आपके पास इंश्योरेंस उस पर्पस के लिए देने के लिए आया हूँ, इंश्योरेंस का वैल्यूएशन क्रिएशन, क्योंकि आपका फैमिली सिक्योरिटी सिस्टम करने के लिए मैं आया हूँ. लोग बोलते हैं कि मेरे पास LIC है. सर LIC है, कोई प्रॉब्लम नहीं.
सकते, बल्कि अच्छा है कि आपके पास LIC है। सर लेकिन कितने अमाउंट का LIC है? जो अमाउंट LIC का पर्याप्त है कि आपका इनकम महीने का 50,000 है, वो अमाउंट है आपके पास उतने का कि अगर समथिंग एनी हैपन्स विथ यू, सो 50,000 जो आपका इनकम महीने का आ रहा है वो रिप्लेस हो सकता है। इतने अमाउंट का इंश्योरेंस है, सो यू कैन नॉट टेक द LIC, नो प्रॉब्लम सर। अगर नहीं है तो उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड वाला पॉइंट जो बात करना चाह रहे कस्टमर कि जिसके पास पॉलिसी नहीं है, तो उसको आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात कर सकते हैं। सर अगर आपके अकाउंट में मंथली 25,000 अगर डिपॉजिट दीजिए कैसे लगेगा? सर LIC बाय डिफॉल्ट गिविंग द 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर ऑफ द पॉलिसीज। सर धनलक्ष्मी प्रोग्राम है, 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम से, बहुत सारा कंसेप्ट है उसके। लेकिन जो ऑलरेडी आप अच्छा। दे रहा है उसके लिए आपको ये आंसर दे सकते हैं। क्योंकि सर देखिए, कोई 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी देके जाता है, कोई 3 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी देता है, कोई 5 लाख की, जबकि उसका इनकम 1 लाख रुपए महीने का है, 20,000 है, 50,000 है, 40,000 है। तो वो चीज पहले चेक करना जरूरी है कि अमाउंट कितने सम एश्योर्ड तक है। सर 40 लाख का सम एश्योर्ड है, 50 लाख का सम एश्योर्ड है, 1 लाख का सम एश्योर्ड है, या 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 1 करोड़ का है। तो डिपेंड करता है कि कितनी सम एश्योर्ड की पॉलिसी उसके पास है, उसके बाद आगे का प्रोविजन आता है। ये इजीली नहीं, वन स्टेप में नहीं होता है सर, ये कम से कम 1-2 विजिट में होगा आपके साथ। नहीं, इसमें और एक क्वेश्चन है सर कि हम्म। आदमी लोग के पास हम लोग जब जाते हैं, हम आदमी लोग कुछ समझ जाता है कि हम लोग कुछ कुछ उसको बोलेंगे, इसको कुछ उल्टा सीधा समझाएंगे, तो वो तुरंत बोल देता है मेरे पास बहुत रुपया का अमाउंट का पॉलिसी है, तो लगभग उल्टा सीधा बोल देता है। सर उसके मैं पास नहीं है LIC मुझे बेचने पता नहीं है, आया हूँ। लेकिन हाँ, ये तो मैं तो बोलता हूँ, लेकिन LIC टाइम बेचने देने नहीं में आया। उन लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब 10 मिनट, 10 से 15 मिनट टाइम देने में के ये भी उनका प्रॉब्लम आ जाता है कि ये। हम्म। सर एक सवाल है मेरा। सर मैं आपको लगता है कि मैं LIC पॉलिसी बेचने आया हूँ? गलत है, मैं LIC बेचने नहीं आया हूँ। नहीं लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपके पास बहुत सारा पॉलिसीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं। मुझे LIC पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ, क्लियर बोलता हूँ। नहीं सर, सुना ही नहीं दे रहा है। आवाज आई? अब जस्ट नेटवर्क अभी इज अभी अभी अनस्टेबल। अभी हाँ, अभी हाँ, आया। हाँ। मैं LIC का पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ आपके पास, ना ही LIC का पॉलिसी समझाने आया हूँ। ये समझाने आया हूँ, बेचना नहीं है। आप लेंगे नहीं लेंगे मुझे कोई फर्क नहीं करता है सर। बस इतना समझ लीजिए कि आपका उतना पर्याप्त इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर कल कुछ हो जाता है तो आपकी अमाउंट को रिप्लेस हो सकती है क्या? बस इतना सवाल का जवाब अगर है आपके पास, आप जिंदगी भर पॉलिसी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, हम्म। और यही चीज अच्छा है मार्केट के लिए। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कोई दिक्कत नहीं होता वैल्यू। है, टाइम टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन कोई कोई बोल देता भी है कि मैंने 1 करोड़ का मैंने टार्म लेके रखा हूँ, ठीक है, नहीं मुझे हम्म। पता चलता है, मुझे मालूम है इसके पास 1 करोड़ का टार्म नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब तो सवाल आता ही है, तो ये थोड़ा सा टैकल करने में सर दिक्कत देखो, हो जाता है। नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव नहीं किया जा सकता। हाँ सर। जो लोग सच में नहीं लेना चाहते ना, उनके पीछे आप कितना भी भागो नहीं लेंगे वो। हाँ हाँ और हाँ, एक ये बात सच बताओ, है। फतेह की बात करता हूँ, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। नहीं सर। हमारा कर्म एक है कि पॉलिसी समझाना है। हमारा कर्म ये है कि उसको पॉलिसी दिखाना है, बताना है, लेना नहीं लेना उसके नसीब का भाग है। हाँ अगर उसके नसीब में पॉलिसी लेना ही नहीं लिखा है, हाँ आप क्या हाँ कर हाँ हाँ। सकते हो? नहीं सर, हाँ, ठीक ठीक बोले। दैट सिंपल पॉइंट। क्योंकि मैं बहुत सारा चीज एक नोटिस किया है। अरे मेरा LIC दरवाजे पे खुद के लिए नहीं है। वो हम्म तुम्हारे लिए आया है कि तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए आया है। तुम्हें लगता है कि नहीं उसको काम धंधा नहीं। मैं तो क्लियरली ओपनली बोलता हूँ, मैं ऐसा भी स्टेटमेंट दिए बहुत सारे कि तुमको नहीं करने का मत करो LIC, कोई दिक्कत नहीं। मेरा LIC को पहले मेरा LIC डिसाइड करेगा कि तुमको पॉलिसी देने का नहीं देने का है। ये हम्म। जिस दिन आप लेके आओगे ना मार्केट में, वो लोगों का क्या लगता है LIC एजेंट के पास काम नहीं है, इसके लिए वो हमारे पास पॉलिसी देने के लिए आ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ओके, थैंक यू ओके सर। सर। नरेंद्र कुमार जी, समीर सर, समीर सर, नरेंद्र कुमार जी, राधे श्याम सोमानी साहब। सर गुड मॉर्निंग सर। यस सर।
Sir, yesterday I am not able to attend your session, sir. Could you provide any recording link and PDF, sir, Is for maybe yesterday, sir? I provide the recording, don't worry. But Okay, right now sir. not Today's possible. session also, sir. Okay, okay. Yes, yes, yes. Actually, all sessions I providing in recording, but right now not possible. Because Okay, मैंने कुछ प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के हिसाब से प्रोवाइड हो गया आपके पास। okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। Oh, okay, sir. Thank you, sir. लिंक भेजिए, उस लिंक में एक बार ज्वाइन होजिए तो दैट आपको राधे श्याम सोमानी साहब। सर 8% कितना अमाउंट हो रहा सर इंडेक्स प्लस में? 1%, हाँ 8% है। 8%। हाँ हाँ आपके पास लीडर ऐप है ना, उसमें निकाल के देखो ना आप सर। ठीक है सर, लीडर ऐप में ठीक है सर जी। लीडर ऐप में प्लान करके प्लान प्रेजेंटेशन मैं आपको अच्छा स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, पर्सनली भेजता हूँ। हाँ सर जी। सर मेरे कल स्क्रीन शॉट मिल गए ना? हाँ, पेमेंट आ गया आपका सर कल। हाँ सर। 2400 भी आ गया और 1095 भी आ गया आपका। हाँ जी थैंक सर। यू, थैंक यू सर। समीर सर, बुधवानी साहब, संजय भीट साहब, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए ना। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे इंडेक्स प्लस मैंने मतलब 10 लोगों को दे चुका हूं अभी, तो पोस्ट ऑफिस की जैसे पॉलिसी से आरडी प्लान 5 साल के लिए, तो मैं हम्म, उनको ये बोलता हूँ अगर आपने 1.5 लाख 5 साल में चला गया तो 1,80,000 आपको छठे साल मिलेगा, तो इतना नहीं, रिटर्न तो रह सकता है। आरडी प्लान क्या बताया आपने भैया? जैसे पोस्ट ऑफिस का आरडी प्लान चल रहा है 5 साल के लिए, हाँ 100 रुपये डेली में, हाँ और 5 साल डालने के बाद जो आरडी खत्म हो जाती है पोस्ट ऑफिस की, हाँ तो उसमें लगभग 34,000 रिटर्न फालतू आता है, मतलब अपने पैसों से रिटर्न आता है। हाँ। तो मैंने उसका यही बताया भी आपको, यही 30,000 रुपये हम देंगे आपको विद रिस्क कवर हम्म, इंडेक्स प्लस में, ओके। तो इतना रिटर्न तो रह सकता है ना सर। सर कैसे मालूम है सर, एक पॉइंट आपको मैं, 5 अगर क्रैश रहेगा और दैट टाइम अगर रिटर्न देने का बात आएगा तो कैसे चलेगा सर? नहीं सर, अभी जो लोग पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, जो 5 साल की अपने पास, हमने ये तो बोल दिया उसको कि 5 साल के बाद आप चलाना चाहते हो पॉलिसी तो चल जाएगी, चाहे आप 10 साल के लिए लो 15 साल तो के आप लिए। 25 साल का पॉलिसी देके 5 साल के बाद भी विड्रॉलेशन दे सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्केट अच्छा है तो। नहीं, वो सर पॉलिसी तो मैंने 15 साल की दी है, लेकिन ऐसा होता है कस्टमर अगर चाहे उसको, जैसे कोई 5 साल या 6 साल के बाद रिटर्न मांगता है, तो मैंने ये कहा आपके पैसों से जो बैंक ब्याज होता है अपना 4% 3%, उतना आपका रहेगा। हम्म। मतलब मैंने इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, मतलब 20-30 हजार रुपये रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा सर आपके आपके सवाल पैसे। आपके लिए अच्छे है, आपका क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप उसके ऊपर काम करते हो। अभी सबके लिए वो चीज का सवाल काम नहीं होता है। अभी बहुत सारी चीज एक भी बता देता हूँ। अभी डर भी एक चीज बहुत खतरनाक है, क्योंकि 5 साल के बाद अगर मान लो मार्केट क्रैश रहेगा, आज 70,000 का पॉइंट मार्केट सीधा आ गया 40,000 पे, 20,000 पे, तो वो डाउन है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब मार्केट डाउन भी होगा तभी, जब ग्रोथ करेगा तो 25 साल का टाइम रहता है, लेकिन 5 साल का ग्रो करने के लिए या 6 साल का 7 साल का रिकवर करने के लिए टाइम बहुत लगेगा। लेकिन देते टाइम अगर मैंने बोल दिया कि सर एक काम करो, 5 साल के बाद आरडी आपका वहां पे खत्म हो रहा है, इतना अमाउंट दे रहा है और मेरा एलआईसी का इतना वैल्यूएशन बनेगा, तो रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, सबसे ज्यादा रिस्क है। म्यूचुअल फंड में भी एक चीज है सर, म्यूचुअल फंड में क्या है कि जब आप फॉर्म साइन करते हो तो उसमें डाला जाता है 25 साल का 30 साल का एसआईपी करना है आपको, और जब वो विड्रॉलेशन का पॉइंट आता है तो आप 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, लॉकिंग दिया नहीं वहां पे, विड्रॉलेशन कभी भी कर सकते हो ये सर। तो डिपेंड करता है कि कितना फंडिंग वहां पे क्रिएशन हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर है पहले चीज, तो वो समझाना जरूरी है। हाँ जी। और जो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो आप, ये वहां पे इतना इंटरेस्ट मिलता है वहां पे, एलआईसी का इंडेक्स प्लस इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन नहीं करना कभी भी, क्योंकि नहीं लोग सर, जो यही करते हैं, इसके लिए वन हम भी वही कर रहे हैं। वो तो ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ एलआईसी जो अपने पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, तो उसका अपने पास यही एक सोल्यूशन कि नहीं, रिस्क बात कवर के सही है, साथ आपके आपको हिसाब मिलेगा। से आप सॉल्यूशन लगा सकते हो, लेकिन मेरा मेरा राय ये है
कि एलआईसी का प्लान का कोई भी रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन मत करो, इंटरेस्ट के हिसाब से कभी भी कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि एलआईसी का इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन किया नहीं जा सकता। मैं ओपनली बोलता हूं आपको, नहीं किया जा सकता। उसका रीजन है, भले इंडेक्स प्लस क्यों ना हो, इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलआईसी वाज नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट रेट। 1956 से लेके अभी तक एलआईसी ने कोई भी चीज के लिए इंटरेस्ट पेड नहीं किया है। जिस दिन एलआईसी इंटरेस्ट पेड करेगी, एलआईसी सीधा ऑप्शनल ऑफ द बैंक्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वही पेड करते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं। एलआईसी प्रॉफिट शेयरिंग पे काम नहीं करती, एलआईसी सिर्फ जूनियर सिस्टम पे काम करती है सर। ये मेरा सजेशन है। समीर जी बोलिए। समीर सर। इंडेक्स प्लस और निवेश में शॉर्ट डिफरेंस बताओ ना। क्या सर? हेलो। हाँ सर। इंडेक्स प्लस प्लस निवेश प्लस, ये डिफरेंस बताओ ना। सर निवेश प्लस सिंगल है और इंडेक्स प्लस इंडेक्स प्लस प्लस निवेश प्लस, रेगुलर है। वो तो है, बाकी कुछ रिटर्न्स के हिसाब से वगैरह। रिटर्न का कोई फर्क नहीं है उसमें सर। इंडेक्स प्लस सिंगल है, इंडेक्स प्लस रेगुलर है। रेगुलर अच्छा है, 25 साल में रिटर्न अच्छा देगा, निवेश भी अच्छा देगा, लेकिन वो कंडीशन है 1.25 लाख रुपए मिनिमम उसका प्रीमियम है उसमें, सिंगल में डालना है। और ओके। निवेश में कैसा है, 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। यू कैन टेक दिस तो अंडर सेक्शन 1010D इज टैक्स फ्री। अगर 7 टाइम्स में जा रहा है तो अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री नहीं रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, दैट सिंपल। तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन ये इंडेक्स प्लस का 2 पॉइंट में है, निफ्टी में इन्वेस्ट होगा और वहां का बॉन्ड में होगा, बॉन्ड बैलेंस और ग्रोथ में होगा। और सेकंड थिंग, जनवरी से दिसंबर तक 2025 का जो शेड्यूल है, उसका ट्रेनिंग का थोड़ा शॉर्ट में बताओ ना, कौन सा है। एक तो बताया अपने अभी। एक से 2 मिनट, हाँ। ये वाला पॉइंट है, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, हो रही। ये मल्टीपल ट्रेनर, मल्टीपल नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज विद एक्शन ट्रेनिंग। 12 ट्रेनर है, ओके। 12 मंथ, 24 सेशन प्लस एक्स्ट्रा बोनस 12 सेशन, ऐसे टोटल 36 सेशन होंगे। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 चलेगा। ये पूरे 12 ट्रेनर यहाँ पे अवेलेबल है, 2400 300 पार्टिसिपेंट्स के लिए है। इसके साथ 52 स्टेटस वीडियो एंड 52 पोस्टर्स अवेलेबल होंगे। बैच शुरू होगी 11 जनवरी से, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। और 12 जो सेशन एक्स्ट्रा लिए जाएंगे वो थोड़े डिफरेंट डेट पे रहेंगे, उसकी डेट अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो जाएगी आपके। ये फ्लाइट टू एमडीआरटी प्रोग्राम है। ओके, पहला सब वाला ऑनलाइन। प्रोग्राम था एमडीआरटी, एमडीआरटी पाठशाला 2023 का। 2024 का होगा एमडीआरटी महाकुंभ, और दिस ईयर का फ्लाइट टू एमडीआरटी। ओके, सब ऑनलाइन। ऑनलाइन ही सब, विथ रिकॉर्डिंग। ओके। ओके। और ओके। जनवरी से आपने शाम को जो बोला, जनवरी को शाम को। 1 तारीख को मैं जो सेशन लूंगा हाँ, वो। वो सब्जेक्ट अभी आप थोड़ी देर में आपके पास पोस्टर आ जाएगा, 1 या 2 घंटे में। ओके, चले। ओके। क्योंकि ठीक। मैं प्लानिंग देना है मुझे एमडीआरटी का, तो उस हिसाब से मैंने वो लिखा है। ठीक है, ठीक। ओके। वो वनडे का है ना सिर्फ। हाँ, 1 डे 199 रुपीज का, वो 1 डे का ही कॉस्ट है। ओके, ठीक। ठीक है, ठीक। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई बात करना चाह रहे मेरे साथ? बोलिए पांडे साहब। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये इंडेक्स प्लस का जो 30,000 ईयरली का आपने बताया है, 25 साल का, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा सर? जरा इसको बता दीजिए, 10% का। स्क्रीन शो हो रही है आप सबके पास? जी। ओके। ये मेरे मोबाइल है, मेरे मोबाइल से मैं स्कैनर ओपन किया है। यहाँ पे एक लीडर एप्लीकेशन है, आया सबके पास? जी। प्रीमियम कैलकुलेटर। जी। ये देखो स्क्रीन पे शो कर रहा हूं मैं। नीचे है इंडेक्स प्लस, जी। जी। नाम, जी। एज,
जी एनुअलाइज 10 टाइम्स और 7 टाइम्स। एनुअलाइज 10 टाइम्स जी 30,000, जी 25 साल। जी इनिशियल जी एनएवी 10, ग्रोथ रेट 12% मैंने रखा। कैलकुलेशन पे, जी सबमिशन पे मैंने क्लिक किया, फ्लेक्सी में डाला पैसा। ये प्रीमियम में पे कर रहा हूँ यहाँ से। जी नेचुरल रिस्क और 3 लाख है। जी उसके बाद गारंटेड एडिशन ऐड होते होते टोटल रिटर्न इन द 25 years, टोटल इन्वेस्टमेंट 7,50,000, टोटल रिटर्न 38 लाख रुपए शो किया मैंने। इफ आई चेंज जी फॉर दिस ग्रोथ रेट फॉर 15%, जी सबमिट। जी जैसे सबमिट करता हूँ, दैट्स वैल्यूएशन इज गो फॉर 60 लाख रुपीस। जी। और इसको इफ आई कैलकुलेटर में चेंज कैसे निकालेंगे सर? दिस एज हैविंग पीडीएफ, कैलकुलेटर में नहीं सर, में कैलकुलेशन नहीं, ये सॉफ्टवेयर में बना हुआ चीज है। अच्छा अच्छा। नहीं, कैलकुलेटर में जैसे चाहते हैं कि 30,000 गुणे 25 हो गया तो 7.5 लाख हो गया, और हाँ 7.5 लाख को 10% में करते हैं, तो ये कैलकुलेटर में इसको कैसे हम निकालेंगे सर, उसके लिए अपने सीखना है कैलकुलेटर और पे? कैलकुलेटर्स तो इजी नहीं है, इसके कैलकुलेटर फॉर्मेट्स रहते हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं सर। जी जी, वही मैं देख रहा हूँ कि अपना वो कैलकुलेटर सीखना से अगर कर रहा सर, हूँ वो तो उसमें कोर्सेस अलग है सर, वो कोर्सेस अलग है। पूरे फाइनेंशियल वो प्लानिंग्स के अलग है। कोर्सेस अलग है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ग्रोथ कैसे बढ़ता है, कंपाउंडिंग कैसे होता है, सब चीज अलग अलग है सर। एक दिन में नहीं होता है वो सर। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है सर। आप गोवा आ रहे हो ना? हेलो सर। जी 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 ओके। ओके चलो, हेलो थैंक यू। सर। हाँ बोलिए सतीश जी। सर फ्लेक्सी फ्लेक्सी ग्रोथ और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ सर ग्रोथ ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। फ्लेक्सी ग्रोथ वी हैव टू सेलेक्ट सर फ्लेक्सिबल मैंने सिलेक्ट किया। ओके ओके सर ओके। ओके सर एनी अदर्स? ग्रुप में ज्वाइन हो गए सब लोग? प्रसाद पाटिल सर। यस प्रसाद सर। सर 20 तारीख का अटेंड नहीं करा मैं सर, हाँ, सेशन 20 तारीख का सेशन अटेंड नहीं करा सर। 20 तारीख का। हाँ 26 तारीख के बाद यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। हाँ, अच्छा सर, थैंक यू। आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है ना? हाँ किया ना सर। हाँ ठीक है, ग्रुप ओके, में आज लिंक आ जाएगा। हाँ सर। मदन खताक सर। हाँ सर। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए ना। सर मैंने एक पेमेंट ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे जीवन उमंग के ऊपर। बात करना है श्यामसेन सर। बोलिए श्यामसेन सर, अलाउ किया आपको? ओके। हेलो, हेलो। बोलिए सर। बस बढ़िया सर, आनंद मंगल। ओके चलो, आपने सेशन पूछ रहे थे इसके लिए पूछो। जी। ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गंगा सर बोलिए। सर अपना टीम में अब तक एमडी कितना हुआ सर? अपना प्रोजेक्ट में, हाँ अपने प्रोजेक्ट में अभी तक 58 का आंकड़ा है। 50। 58। सर अगले साल में 100 करने का सर। मैं तो 1000 करने का टारगेट लेके चलो, आप सिर्फ 100 का ही बात कर रहे हो। करना डबल तो करा तो दूसरा डबल ऐसे चलेगा, डबल 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 ऐसा। सर आराम से होते हैं, कम से कम एवरेज बता देता हूँ। नवंबर से लेके अभी तक जितने भी एजेंट्स ने मुझसे बातचीत की, सर फाइनल मोमेंट पे 3 लाख कमीशन कम पड़ रहा है, 4 लाख कमीशन कम पड़ रहा है, 4.5 कम पड़ रहा है। और नवंबर से मैंने जैसे जैसे गाइडेंस दिया, उस गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया, और उस हिसाब से जब से मेरे साथ बातचीत होती है, सो 55 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग देयर एमडीआरटीज। अभी 31 दिसंबर का आंकड़ा पार होना बाकी है। बस बाकी ना। एवरेजली ये 70 प्लस हो जाएगा। सर
1 तारीख को मीटिंग लगा रहा है ना, उस दिन में सबसे प्रॉमिस लेने के क्या करता है, कैसे करते हैं उसको पूछने आप, उसमें तो बात देना इसी के लिए तो चाहिए। 1 तारीख का मीटिंग लिया मैंने ना, इसी के लिए 100 ओनली फॉर 100 क्यों सिलेक्ट किया मैंने हम्म। कि उसी 100 को ही एमडीआरटी कर, सर अपना टारगेट है तो सीवट बनने 100 का, 1 क्या तारीख को करते कर। मीटिंग जो होगा उसमें कंपलसरी 100 इंडियन एमडीआरटी क्वालिफाई होना चाहिए। यस, करने का सर, करने थैंक यू। का। सेशन बहुत हेलो अच्छा सर। लगा सर। यस नैना मैम, हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छा सेशन दे रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, हम लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है। और जो थैंक यू। आपने सर वो अभी दिखाया ना सब, वो 13 टाइम्स वगैरह का मनी बैक का, तो हाँ वो हाँ हाँ, अलग अलग वीडियो नहीं दिए है ना आपने, सब एक एक साथ ही है लिंक में 13 ना। टाइम्स 17 टाइम्स धनलक्ष्मी, ब्रह्मास्त्र और हाँ। मेरे एलआईसी मेरा परिवार, ये 5 वीडियोस मैंने डिजाइन किए डिजिटल वीडियोस। ये 5 वीडियोस ओके। 499 में अवेलेबल है, आपके नाम से बना के अच्छा, मिलता है। अलग अलग है क्या उसमें फिर? हम लोगों को हाँ लिंक 5 दिया है वीडियोस ना अलग अलग, ऑलरेडी आपने। दो दो अच्छा, मिनट, आपको वीडियो पांचों अलग। वीडियोस यहाँ पे देखो, स्क्रीन है, हाँ। पांचों ओके। वीडियोस अलग अलग है। जैसे ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र का वीडियो है। ओके। ये ओके। 5 अलग अलग वीडियोस है पांचों, और ये हाँ पांचों हाँ। 499 में बना के देता हूँ। अभी तक कम से कम 150 प्लस एजेंट्स को मैंने दी हुई है, और ज्यादा ऑर्डर्स ओके। करता नहीं हूँ मैं, क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं देता हूँ। बहुत सारे उस दिन के सेशन में confuse सर होते हैं। आपने इकट्ठा ही ऑलरेडी दिया है ना हम लोगों को? हाँ वो वो इकट्ठा ट्रेनिंग है में मैंने सब दिया था, पांचों 11 का? और 12 तारीख की ट्रेनिंग में। हाँ 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 सर, हाँ। उसके बाद भी इंडिविजुअल बहुत वो सारे एजेंट्स ये के ऑर्डर अलग आए, अलग। उनको मालूम है कि नया बना है सर ने, क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है लेकिन ये बहुत फिर बढ़िया है। अलग। 16वें साल पे 16, 21 पे 21, 25 पे 1 हाँ। करोड़, 30 पे 50 और 35 पे 1 करोड़। यस सर। हाँ सर, लेकिन हमको जो दिया है ना उस सेशन में, आपने इकट्ठा ही एक लिंक दिया है ना पूरे 5 इसका, तो इसमें अलग अलग देंगे क्या आप? नहीं नहीं, लिंक ही आएगी आपके नाम की, तो ऑलरेडी ऑलरेडी आपको दिया है दिया आप है तो लोगों आपको को। वापस नहीं हाँ मिलेगा। सर। यस सर, यस यस, थैंक यू सर। आपके किसी दोस्त थैंक को यू। चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे। यस यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रेम वर्मा जी। यस प्रेम वर्मा जी। हेलो। नमस्कार सर। यस सर, सर नमस्कार, 13 बोलिए सर। टाइम्स मनी बैक का फाइल नहीं खुलता है। आपके पास? यस सर। मैं चेक करता हूँ। प्लीज सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। इफ एनी क्वेरीज व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द सेशन। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, ठीक, जीवन उमंग के स्पेशल प्लान के ऊपर। ओके, सो क्लोज द